नमस्कार। आप सभी का आज स्पेशल जूम मीटिंग में मैं स्वागत करता हूं। कल 4 तारीख को हमारा अमरावती में वनडे ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग उसमें मौजूद थे, कुछ लोग कुछ कारणों से नहीं आ पाए होंगे। आज का इंटेंशन यही है हमारा, आज के मीटिंग का, कि हर एक को शेयरिंग का मौका नहीं मिलता है प्रोग्राम में। पूरा दिन किधर चला जाता है पता भी नहीं चलता, इतना पैक शेड्यूल हमारा रहता है। तो आज का सेशन बहुत पावरफुल जाने वाला है, क्योंकि कल जो ऊर्जा मुझे मिली है, आप सब लोगों को मिली है, टीएमपी का ये जो डिज़ाइन है वनडे ट्रेनिंग प्रोग्राम का, ये बहुत ही पावरफुल हुआ है। और हम लोगों को एक सर्वांगीण विकास के लिए, एक हैप्पी और एनर्जेटिक लाइफ जीने के लिए, लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सभी को मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ यहाँ पर आने के लिए। और कल के प्रोग्राम में आए हुए सभी लीडर्स को, सभी गेस्ट को, सभी को मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि कितने दूर दूर से प्रोग्राम में लोग आए, आखिरी तक सब लोग रुके। तो ये मौका आप लोगों को हम देना चाहते थे आज के जूम मीटिंग में। ये आज ही क्यों रखी, क्योंकि कल ही हमारा प्रोग्राम हुआ है और आप सभी लोगों को शेयरिंग का पूरा मौका मिलेगा कि आपने कल के प्रोग्राम में क्या पाया, अपने लाइफ को कौन से लेवल पे आप कल लेके गए। डिस्ट्रीब्यूटर रहो या गेस्ट रहो, गेस्ट तो आज की मीटिंग में नहीं है, हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर ही है। तो सारे डिस्ट्रीब्यूटरों को मेरा इनविटेशन है कि आप लोगों को इस पूरे प्रोग्राम में क्या अनुभव आया, क्या आपने अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बिजनेस के लिए क्या नेक्स्ट लेवल का कॉन्वर्सेशन आपका चल रहा है, वो सारी चीजों को हम सुनेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम टीएमपी के मिशन से। बोलिए परिधि, अनम्यूट करिए। नमस्ते। नमस्ते। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। बोलिए। टीम टीम माई पॉसिबिलिटी का में आपका दिल से स्वागत है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में यह एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साहित बने रहने के लिए मदद करे, ताकि वह भी उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावना में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह का जीवन जीना चाहते हो तो मैं परिधि गुगाटे, पॉसिबिलिटी इन्वेंटर, आपको इस टीम का हिस्सा बनने के साथ साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, बहुत पावरफुल। ये बन रहे पॉसिबिलिटी इन्वेंटर। कौन से क्लास में है बेटा? थर्ड में गई हूँ। अरे बाप रे, थर्ड में गई है और पॉसिबिलिटी इन्वेंटर हो गया आप इतनी कम उम्र में। बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल। ग्रेट शिवाजी सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मिशन दोहराने के लिए। क्या बात है। तो इस तरह के बच्चों को संस्कार मिल रहे हैं टीएमपी में आने के बाद। टीएमपी किस लेवल पे काम कर रही है ये आने वाले सालों में आप सब लोगों को पता चलेगा। घर में जिस तरह का वातावरण बन रहा है, बच्चों के जो कॉन्वर्सेशन है वो शिफ्ट हो रहे हैं, बच्चों की लैंग्वेज शिफ्ट हो रही है, ये हम कहीं जाके पैसे देके कर ही नहीं सकते। जो एक कल्चर डेवलपमेंट का काम टीएमपी के माध्यम से हो रहा है, टीएमपी का एक कल्चर डेवलप हो रहा है पिछले 4.5 साल से, और आने वाले समय में उसका जो इम्पैक्ट है वो समाज में दिखने वाला है। आपके बिहेवियर से लोग इन चीजों को देखने वाले हैं। तो गैलरी व्यू में जाते हैं। आप सब लोगों को मैं देखना चाहता हूँ, आपके एक्साइटमेंट को। और आपका एक्साइटमेंट देखने का एक ही तरीका है मेरे पास, आप सब लोगों को पता है। अपने ये मूल मंत्र सीखा है सभी लोगों ने, एक्साइटमेंट किस तरह से होती है। तो देखिए कुछ हो रहा है क्या? देखो,
ये सबके लिए था। शायद कुछ लोगों को लगा कि मेरे लिए नहीं बोल रहे सर। जिनको -3 जाना है टीएमपी में, एनर्जी के बिजनेस में, वो सब लोगों को 2 मिनट के लिए खुद को बच्चा बनाना पड़ेगा। आप कोई भी ट्रेनिंग करो, कोई भी किताब पढ़ो, आपको उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो यही मिलेगा कि आपको प्योर होना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा, छोटे बच्चों के समान होना पड़ेगा। कल आपने देखा हमारे ट्रेनिंग में छोटे बच्चे कैसे घूम रहे थे। स्टेज पर बोलो या सामने बोलो, उनके मन में कोई डर था? उनके मन में कोई लुकिंग गुड था कि कौन क्या बोलेगा? कुछ भी नहीं। बच्चे अपनी मस्ती में जीते हैं, और हम टीएमपी में लोगों को बच्चा बनना सिखाते हैं। और इसीलिए वो एनर्जी, 3 टाइम जो हमने डांस किया, 600 650 लोगों ने, तो आपने वो अनुभव किया है कल। तो हम कुछ भी सुनने से पहले, कुछ भी चीजें लेने से पहले अपना बर्तन खाली करना बहुत जरूरी है। और बर्तन खाली करने का एक ही तरीका है, वो है ध्यान। और ध्यान कर रहे हम डांस करके। खुद को भूल जा रहे हम, हमारी जो अकड़ है वो छोड़ दे रहे हम कुछ समय के लिए। और वो हर एक के अंदर होती ही है। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर ईगो नहीं है और आपके अंदर है, हर एक के अंदर है। और वो रहता ही है बाय डिफॉल्ट। क्योंकि अपन ने इतने पापड़ बेले हैं लाइफ में, यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ईगो तो रहेंगे ही। अपने पद का बोलो, अपने पैसे का, गाड़ी का, घर का, सारी चीजों का। जितना आदमी बड़ा बनेगा उसका उतना ईगो बड़ा होते ही जाता है। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअलिटी को पकड़ के रखेंगे तो जमीन पर पैर जमा के हम बड़े बन सकते हैं। विठल सर ने आज सवेरे ही अमरावती में कुछ बड़ी बात शेयर की। आज वो दोबारा मैं उनको पूछूंगा कि जमीन पे खड़े रहना कितना जरूरी है, मतलब जमीन पे रहना कितना जरूरी है। तो मेरा आप सभी को इनविटेशन है 1 1.5 मिनट के लिए, कि शून्य में जाओ और पूरा मस्ती में मेडिटेशन करो 2 मिनट। क्या बात है, बहुत पावरफुल। देखिए अभी आप खुद को देखिए थोड़ा। आप 2 मिनट पहले कैसे थे और अब कैसे हैं? देखिए, अलग से मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था आपको, आप डांस करते करते झगड़ा करके दिखाइए। आप डांस करते करते बीवी पे गुस्सा करके दिखाइए। ये पॉसिबल ही नहीं है, दो चीजें एक साथ में नहीं होगी। एक तो डांस होगा, एक तो गुस्सा होगा। दुनिया में सब कुछ उपलब्ध है। सवाल सिर्फ इतना है कि आपको क्या चाहिए। जीवन विकल्पों से भरा है। जिंदगी भर हम डांस करते जिएंगे या गुस्सा करते जिएंगे, चॉइस इज योर्स। और ये लोग देखेंगे कि अरे ये लोग कभी भी खुश रहते यार, कभी भी डांस करते रहते, इनको तो कुछ। बच्चे देखिए, हंसने के लिए उनको वजह नहीं लगती बच्चों को। हमको बहुत बड़ा कुछ होता है तब हम हंसते हैं। लेकिन बच्चे देखो आप, बहुत आसानी से हंस देते हैं, बहुत आसानी से रो भी देते हैं, बहुत आसानी से हंस भी देते हैं, बहुत आसानी से। तो हमारा टारगेट यही है कि समाज में लोगों तक ये मैसेज को लेके जाए कि भाई नाचो। ध्यान है नाच, नाचना भी एक ध्यान है। और हमको कोई प्रोफेशनल डांसर तो बनना नहीं है, जैसे जमता है वैसे नाचो, जिस तरह से
आता है आपका एक्शन उस तरह से। लेकिन नाचना कंपलसरी है अभी टीएमपी में, क्योंकि ये सार दिख रहा है मुझे अपने वाइब्रेशन शिफ्ट करने का। ध्यान जो गलत चीजों पे लग जाता है, जो निगेटिविटी पे लग जाता है, कुछ कंप्लेंट्स आ जाती है, कंपैरिजन आ जाता है, जस्टिफिकेशन में हम चले जाते हैं और एक्सलेंस छूट जाता है फिर हमारे जीवन का। राइट नाउ में हम एक पॉसिबिलिटी करके एक्सलेंस को नहीं देखते। एक्सलेंस का एक नया डेफिनेशन हमने कल देखा, और मेरी यही इच्छा है कि टीएमपी के हर सदस्य ने समाज में जाके एक नया डेफिनेशन लोगों को बताना है कि भाई ये ऐसा भी जीवन होता है। डिफॉल्ट मोड पे जीवन जीना एक बात है, लेकिन मेरे लाइफ के ड्राइविंग सीट पे बैठ के गाड़ी चलाना एक अलग बात है, और उसमें मजा अलग है। बहुत मजा है, इसमें बहुत पावर है। दूसरों को दोष देने में कुछ भी पावर नहीं है, कंप्लेन करने में कुछ भी पावर नहीं। खुद के मस्ती में जीने में बहुत पावर है। तो आध्यात्मिक सफलता की डेफिनेशन भी हमको पता है। 7 चीजें हमने उसमें देखी है, और पहला है आरोग्य स्वास्थ्य, जो हमको चाहिए जीवन में। अगर सफल हम खुद को देखते हैं तो स्वास्थ्य के साथ हमको ऊर्जा चाहिए, जीवन में उत्साह चाहिए, अच्छे संबंध चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए, मानसिक और भावनिक दृढ़ता चाहिए, लोगों के भलाई का भाव चाहिए, मन शांति चाहिए, और हमारे अंदर भी ईश्वर का तत्व है यह एहसास चाहिए। और ये पूरे चीजों में पैसे का किधर जिक्र ही नहीं है। लेकिन ये सिद्धांतों पे अगर हम खड़े रहे तो पैसे के लिए काम करना ही नहीं है, वो बाय प्रोडक्ट है। ये नया विषय हम लोगों को सिखाने वाले हैं अभी, और हर कोई इसको समझेगा नहीं। जो समझना चाहता है वो जरूर समझेगा। आप जो गाना बता रहे हो वो अगर उसके अंदर बज रहा है तो आपका और उसका सुर मिल जाएगा। आपको ऐसे ही लोगों को ढूंढना है जो आपके सुर के साथ उसका सुर जुड़े। बाकी लोग मिलेंगे भी आपसे, मशीन भी लेना चाहेंगे तो नहीं देना उनको, वो और किसी से ले लेंगे। हमको हमारे सुर में सुर जिसका मिलेगा वैसे लोगों का एक संगठन खड़ा करना, एक ही उद्देश्य से प्रेरित, एक ही मिशन पे काम करने वाले लोग, कि जो जीवन भर पॉसिबिलिटी में खड़े रह के आनंदित और उत्साहित जीवन जीना चाहते हैं। ऐसे लोगों का ये टीम माय पॉसिबिलिटी का एक संगठन अभी आगे बढ़ रहा है। तो मैं पुनश्च आपको सभी को यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद देता हूँ, आपका ग्रेटिट्यूड करता हूँ, और आप सभी को मैं इनवाइट करता हूँ कि अपना अपना वीडियो ऑन करके आज का शेयरिंग सुनिए। आपको नए सिरे से ये प्रोग्राम लैंड होगा। शेयरिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि ये प्रोग्राम रिक्रिएट होता है। सब लोगों ने उसको अपने अपने एंगल से देखा। कुछ लोगों को कुछ चीजें ऐसी दिल को छू गई होंगी, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा। अगर वो शेयरिंग नहीं करेंगे तो वो पॉसिबिलिटी मर जाएंगी। यहां शेयरिंग करेंगे आप तो पॉसिबिलिटी को खत पानी मिलेगा, पोषण मिलेगा। तो मेरा सभी को इनविटेशन है कि जितने ज्यादा लोग आप आज शेयर कर सकते हो, हैंड रेज करो और शेयर करो। शेयरिंग का समय हम 1 मिनट के ऊपर नहीं रखेंगे। आप बोलेंगे सर 1 मिनट में क्या शेयर करेंगे, तो आप 4 वाक्यों में शेयरिंग कर सकते हो। ये भी टीएमपी का एक ट्रेनिंग सेशन ही है, कि हो सकता है, हमने देखा है पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 30 सेकंड में भी शेयरिंग हो सकता है। आप स्पेसिफिक बोलो कि आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट हुआ कल के प्रोग्राम का, कौन से आपके लाइफ के एरिया में आपको लगा कि अरे यार मैं यहाँ पे ऐसा करूंगा ना तो मेरा लाइफ झिंगा लाला हो जाएगा। 4 वाक्य या 6 वाक्य बोलने के लिए 30-40 सेकंड लगते। बीइंग पत्रावड़ की भूमिका में हम लोग टीएमपी में काम करते हैं, कि पत्रावड़ में हम खाना खाते और उसको डाल देते कचरे में, और पत्रावड़ को कभी धन्यवाद की अपेक्षा नहीं रहती। हम बोलते हैं कि हमारा यूज करो, जितना ज्यादा यूज होगा हमारा उतना अच्छा है। जीवन सार्थक होने का एक अनुभव हमारे पास जमा होता है उस तरह से। तो इंटेंशन प्योर है, इसलिए 300 लोगों का बुकिंग देके 600 लोगों का प्रोग्राम करना
लीस्ट एफर्ट में, कोई बहुत मेहनत नहीं किया किसने, 600 650 लोगों का रजिस्ट्रेशन होना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और जहाँ इंटेंशन प्योर होता है वहाँ ऐसे ही होता है, और ऐसे ही ये टीएमपी आगे बढ़ते जाएगा। जितनी प्योरिटी हम सब लोगों की बढ़ेंगी, आप देख पाओगे कि आने वाले प्रोग्राम हमको स्टेडियम में लेने पड़ेंगे। ये मैं देख पा रहा हूँ, और आपको भी इस तरह से विजुलाइज करना है। और आपको जो मिलेगा ना, गिविंग के बाद जो रिसीव होगा, वो आप संभाल नहीं पाओगे। लेकिन पूरा ध्यान होना गिविंग के ऊपर, तेल निकालने के ऊपर ध्यान होना। ढेप खली निकलेंगी, ये बाय प्रोडक्ट है। यही हम बार बार बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा ध्यान उधर ही जाएगा, बाय डिफॉल्ट। तो खुद को हर बार हम जगह पर लाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम शेयरिंग को। अमर सर और वैशाली मैडम को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो इनको ही अप्रिशिएट करना है कि इन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया अमरावती में इतना बड़ा प्रोग्राम लेने का। और टीएमपी का एक इतना बड़ा इवेंट, मतलब पहली बार टीएमपी का इतना बड़ा इवेंट हुआ है। एनिवर्सरी भी हमारी जो सेकंड हुई थी वो 400 लोगों की थी। उसके बाद से यही एक बड़ा प्रोग्राम हमारा हुआ, और इसके आगे के प्रोग्राम इससे भी बड़े होने वाले हैं। अभी सब लोगों को इसका अंदाजा आ चुका है। तो वेलकम अमर सर, वैशाली मैडम, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ विठल सर, पूरी द्वारकर फैमिली कि जिन्होंने ये कार्यक्रम को और एक अच्छी लेवल पर लेके गए, और क्या अच्छा दे सकते हैं वही आपका प्रयास था। और सच में से सर, जब आप स्टेज पर जाते हो तो ऐसा अलग कुछ तो भी दिखता है सब सभी को कि यानी क्या वैल्यूज कहाँ से मिलेगी। अभी मेरे घर पर दोपहर में एक कारीगर आए थे मेरे घर से, यानी घर पर जो जिन्होंने फर्नीचर बनाया, कि उनको बहुत कुछ मिला। उन्होंने बोला मुझे कि यार, बोले ऐसा था, बोले कि मैं वॉशरूम के लिए भी नहीं जा पाया, बोले मैंने बहुत संभाला, बोले मैंने खुद को कि। और उसके साथ एक बंदा उन्होंने लाया था, तो बोले कि आपने कितना बड़ा काम, यानी कितना बड़ा सेशन कार्यक्रम मिस कर दिया, बोले। तो मुझे ये दिखा सर कि ये जो हम काम कर रहे हैं, तो ये काम सच में हम एक बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। सही। और ये सभी के लिए ही है। और इतने अच्छे से कार्यक्रम पार हो गया कि जो लास्ट तक लोग रुके, और कुछ यानी ब्रेकडाउन जो भी आए उसको अपन ने समझ लिया, और सभी ने साथ दिया। कुछ ऐसा यानी कहीं कमी नहीं दिखी। और जो हमारे गेस्ट आए थे अमरावती छोड़ के बाहर के, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। तो मैं दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ, सभी टीम को, हम हमारे अमरावती टीएमपी टीम को, और बाकी अदर जो हमारे लिए गेस्ट आए थे। दिल से धन्यवाद देता हूँ, मन से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे ही प्रोग्राम हम हमारे इससे भी बड़े बड़े प्रोग्राम अभी सक्सेस होंगे, जो हम उस पर पूरा ये साल में वर्क करेंगे, जो जो आपने पूरा उसका स्ट्रक्चर डिजाइन तैयार किया है। और आपको यानी सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ कि आपकी बहुत गहराई थी कि मुझे क्या क्या देना है। हम्म। आप यानी इमीडिएट बिल्कुल वीडियोस डाला, आज से वीडियो वीडियो की वजह से इतने लोगों की रिव्यू आए कि बहुत अच्छे से वो वीडियो बना। और जो भी लोगों ने मिस किया, तो वो वीडियो देखने से बहुत लोगों को वैल्यूज मिली सर। थैंक ग्रेट। यू। तो देखो, मैं शिव को भी अप्रिशिएट करना भूल गया कल। हाँ। भी वीडियो की वजह से उसका ये निकला कि शिव अगर नहीं रहता आ तो गए सर। टीएमपी का पूरा जो जर्नी है ये इस तरह से नहीं जाता। सच में सर। तो जो पिक्चर बनता है 3 घंटे का, लेकिन उसके पीठ पीछे बहुत कुछ रहता है, जो मतलब अपन उसकी कल्पना कर ही नहीं सकते देखते समय की ये ऐसा कुछ इतना बड़ा होगा करके। ये शिव को हमारे टीम की वती से बहुत यानी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो यानी हमारे पीछे क्या क्या वर्क करते हैं इतने छोटे उम्र में, और इतना कॉन्सेंट्रेट से पूरा लगा यानी लगाव से वो काम पर पूरा झोंक देते हैं। तो सच में सर प्राउड है शिव पर। ये ग्रेट। ऐसे अगर बच्चे सामने आए तो हमारी टीम भी और कहाँ जाएगी। बरोबर। थैंक यू सर। बहुत पावरफुल। आ, थैंक यू तो अमर, सर, वैशाली मैडम, बोलिए। क्योंकि हमें पता है कि आपने इस प्रोग्राम के लिए कितना आपका टाइम दिया है। हम्म। है कि जो मतलब एक दिन का दिखता है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत रहती है, तो ये हमें पता है। तो इसीलिए आपके धन्यवाद, क्योंकि आपने इतनी बारीकी से, आप इतना पूरा उस पर कंसंट्रेट करके क्या देना है
लोगों को क्या देना है उस पर आपका ध्यान रहता है, वही लोगों को आप देते हैं। बरोबर। हाँ, तो वो कल की मीटिंग में हमें दिखा। तो उसके साथ साथ शीतल मैम, विठल सर और पूरी टीएमपी टीम की जो, क्योंकि ये जो हमारा प्रोग्राम था तो अमरावती टीम का नहीं था, सबने इतना अच्छे से सपोर्ट किया। इंटीग्रिटी मतलब बैठने से उठने तक, खाने से जाने तक, हर जगह इंटीग्रिटी दिख रही थी हमारे टीएमपी की। ग्रेट। क्योंकि अगर दूसरे प्रोग्राम में जाते और इतने लोग रहते थे तो कुछ ना कुछ इशू हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिखा। यानी कि खाने के लिए लोग गए, बैठते समय गए। और उसमें हमारी जो प्रोडक्शन टीम है उनकी भी मैं बहुत आभारी हूँ, तो उन्होंने इतना अच्छा वो रोल निभाया कि हर व्यक्ति को उनके सीट पर बिठाया। कोई कई लोगों के एक दो मोबाइल चालू थे, मैं पीछे थी तो मैं देख रही थी, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं थी। विठल सर पीछे थे, मैं भी पीछे थी, तो वो सब कुछ खुद से कर रहे थे। और ग्रेट। एक सब कुछ पॉसिबल हुआ आपकी जो आपने जो अभी तक दिया है सब लोगों को, तो उस वजह से हमें बोलना नहीं पड़ा, वो बहुत बहुत। खुद से कर रहे थे। तो सच में सर प्राउड है सभी टीम मेंबर्स का। सभी गेस्ट गेस्ट भी वैसे ही थे, क्योंकि गेस्ट तो नहीं थे लेकिन वो भी वैसे ही थे, उस क्योंकि वातावरण में उनको वो मिल गई सारी चीजें। हाँ, लेकिन वो हमारे लोग उनको वैसे बोल के यहाँ पे लाते हैं, तो वो भी वो माहौल में इतना फिट बैठ जाते हैं कि वो भी वो स्पेस में एकदम ढल जाते हैं। तो ग्रेट ग्रेट। सभी का सर एकदम सबसे सबको धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वजह से ये कार्यक्रम इतना सक्सेसफुल हुआ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, लो थैंक यू। वैशाली मैडम, थैंक यू वेरी मच। कैसी है ये दुनिया। मैंने कहीं सीखा था कि सबसे बड़ा आनंद किस बात में है। सबसे बड़ा आनंद, परम आनंद बोलेंगे उसको, वो किस में है। वो है दूसरे को आनंद देने में। और हम एक साथ 600 650 लोगों को वहां डांस करा रहे। कितने खुश है सारे लोग। तो इससे बड़ा कौन सा काम हो सकता है। अपना क्या और कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और जब हम लोगों के जीवन में इतना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, तो गिविंग के रूल के अनुसार रिसीव होना है। और कर्म के सिद्धांत के अनुसार भी कर्म फल काम करेगा। एक भी कर्म हमारा वेस्ट नहीं जाता। अच्छा या बुरा, उसका पूरा हिसाब किताब कभी चुकता ही नहीं। अपना कैलकुलेटर एक आधी बार काम नहीं करेगा, कंप्यूटर काम नहीं करेगा, लेकिन वहां पे पूरा हिसाब किताब होता है। और इसीलिए हम सब लोग जागरूक होके जीवन को आकार दे रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आपने, जो लोग यहाँ पे नहीं आए थे उनको भी अनुभव आ गया होगा 9 मिनट में, और आप लोगों को ज्यादा मजा आया होगा क्योंकि आपने उसमें खुद को देखा। और शिव के स्पेशल थैंक्स कि उसने आज ही समय दिया। ये यूनिवर्स का खेल है। आज उसकी ट्यूशन को छुट्टी थी, हम उसको उसकी ट्यूशन के लिए जल्दी आए 4:30 बजे तक। और घर पे आने के बाद उसको मैसेज दिखा कि आज उसका ट्यूशन क्लास नहीं है। तो फिर मौका मिला तो उसको हमने कैश किया। और आज ही वीडियो आपको आ गया यूट्यूब पे। अब ये एसेट की तरह इसको देखो आप। ये टूल है अपना। आप कितने भी लोगों को इसको फॉरवर्ड कर सकते हो कॉपी पेस्ट करके व्हाट्सएप पे लिंक, कि ये देखो टीएमपी का एक वनडे ट्रेनिंग प्रोग्राम अमरावती में हुआ है। इसमें मेरे इतने लोग हैं, इस तरह के प्रोग्राम हमारे चलते हैं। ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है। तो ये टूल की भांति आप इसको यूज कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम शैलेंद्र सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। सिर्फ 1 मिनट में शेयरिंग करना है। थैंक यू। लास्ट में सबका एकदम से करेंगे। बोलिए। कल का दिन मेरे लिए मेमोरेबल रहेगा मेरे लाइफ में सर। गुड। जैसा सोचा वैसा हो सकता है, ये कल के प्रोग्राम में मैंने देखा सर। वेरी गुड। और माहौल अगर बना है तो माहौल हम अपने को बनाता है पहले आप उसका। माहौल बनाते हो, फिर माहौल आपको बनाता है। हाँ, पहले माहौल बनाना पड़ता फिर माहौल आपको बनाता है। तो कल मैंने वो प्रैक्टिकल देखा। ग्रेट। मैंने नहीं सोचा कि कल बुकिंग होगी करके। एक एक बुकिंग का मुझे मालूम था, लेकिन
2 हो सकेंगे, 3 हो सकेंगे, ये मालूम नहीं था। ग्रेट ऑन सर। स्पॉट 3 बुकिंग हुई। और सर घर पे आने के बाद आज एक जने का फोन आया। तो हम्म। उनका फोन आया, सर मुझे बोले आपको मिलना है, तो कितने बजे मिलते हैं? मैंने बोला कभी भी आओ, मैं आज दिन भर ऑफिस पे हूँ। तो सर बोले मुझे बुकिंग भी करना है और जल्द से जल्द ये भी करना है बोले। ग्रेट तो ग्रेट। मेरा सर आज चौथा भी बुकिंग हुआ आज। बहुत पावरफुल, बहुत। और मैं ये देख पा रहा हूँ 51 अपने रजिस्ट्रेशन वहां पे हुए और 50 रजिस्ट्रेशन ये महीने भर में एडिशनल होंगे, जो घर पे जाने के बाद लोग, जैसे सर को एक कॉल आया उस तरह से डिसीजन लेंगे। बहुत पावरफुल। तो थैंक यू ग्रेट। सर अमरावती टीम के लिए थैंक यू। और दुर्गा फैमिली के लिए। थैंक थैंक यू यू। शैलेंद्र सर। और ये अनुभव किया सर ने कि पहले हम माहौल बनाते हैं, फिर माहौल हमको बनाता है। ग्रेट। राहुल सर का भी हमने अप्रिसिएशन किया। ब्रांड न्यू सिक्स से है राहुल सर टीएमपी के। बोलिए सर, आपने क्या अनुभव किया? नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार टीएमपी फैमिली। कल का प्रोग्राम मेरी फैमिली का प्रोग्राम था, क्योंकि टीएमपी मेरी फैमिली है। यस। और फैमिली के जो फाउंडर है ज्ञानेश्वर डोरकर सर, जो वैल्यू दे रहे हैं हमारी फैमिली को, वो पैसों में उसकी गिनती नहीं हो सकती। 2,78,500 की हमारी मशीन है, लेकिन जो वैल्यू टीएमपी में मिल रही है सबको, वो अरबों में है। सही तो सही। ये वैल्यू सिर्फ यहाँ पे मिल सकती है। कल का प्रोग्राम अमेजिंग था, सबने सपोर्ट किया, बहुत ही अच्छी तरह से प्रोग्राम हुआ। मुझे लगा कि वो गाड़ियों के बीच थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, लोग आएंगे नहीं, लेकिन लोग 10 मिनट में पहुंच गए वहां पे। बहुत बढ़िया। यानी उनको प्रोग्राम सुनना था, ग्रेट। जैसी गाड़ी रखी वैसे ही पहुंच गए, कोई हिला नहीं, प्रोग्राम डिस्टर्ब हुआ नहीं। तो अमेजिंग प्रोग्राम, सबने सपोर्ट किया। मेरे मेमोरी में ये प्रोग्राम आखिरी तक रहेगा, और ऐसे प्रोग्राम अब टीएमपी में शुरू हो गए। बिल्कुल, ये पहला डोमिनो था। कल आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, ये पहला डोमिनो था टीएमपी का 2 इंच वाला। अब ये डोमिनो दूसरे डोमिनो को गिराएगा। आपने देखा डोमिनो इफेक्ट। और हर क्वार्टर में ऐसे प्रोग्राम हो गए, आपको रेडी रहना है। सिर्फ आपको सारा मिलेगा, आपको रेडी रहना है कि आप कितना फायदा उठा सकते हो उस प्रोग्राम में। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। सबको बहुत ही अच्छी वैल्यू मिली। ग्रेट। थैंक यू राहुल सर, थैंक यू। राहुल सर ने भी असिस्टिंग में बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभाई है। शरद नकासकर सर, बोलिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार। कल के जो प्रोग्राम में मैंने एआई का जो सदगुरु का वीडियो सुना सर, हम्म। तब से सर से जमीन हिल गई सर थोड़ी। ग्रेट। तो दुनिया उसमें दिख एक ही गई। देखा मैं, दुनिया दिख गई पूरी कि दुनिया दिख गई। उसमें एक ही देखा सर कि ध्यानी होना जरूरी है। सिर्फ ध्यानी भी आगे काम कर सकता है, बाकी कोई काम नहीं कर सकता। सही बात है, नहीं तो मशीनें कब्जा कर लेंगे मानव के ऊपर। बहुत मशीन के पास चेतना रहती, चेतना नहीं रहती, सिर्फ ध्यानी के पास चेतना रहती है। बहुत बस पावरफुल। ध्यानी रहना है सर, बाकी कुछ नहीं। ग्रेट ग्रेट शरद सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत सही मुद्दा सर ने उठाया है खुद के लाइफ के लिए। इंदल सर, वेलकम, स्वागत है आपका। सर मैं कल के प्रोग्राम से ये लिया कि अलग अलग धर्म गुरुओं, लेखकों और विशेषज्ञों के सिद्धांतों के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग कितनी बेहतर है। क्या बात है, बहुत पावरफुल। नाचना और ध्यान हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम लोगों के भविष्य के लिए, ये मुझे मिला। और आपके द्वारा विभिन्न पहलुओं को अलग अलग तरीके से जो छुआ आपने, वो पूरे टीएमपी के लिए एक ऐतिहासिक बनेगा। बस इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। ग्रेट इंदल सर, ग्रेट। ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है इंदल सर में, क्योंकि इंदल सर इतने कम समय में शेयरिंग करना उनके लिए कभी तो भी संभव नहीं था। लेकिन आज सर 30 सेकंड 50 सेकंड में ये संभव कर पा रहे हैं। ग्रेट। विश्वास सर, बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते। मुझे यही बोलना है कि कल का जो प्रोग्राम हुआ मेरे लिए वो एक डोमिनो था। और ये प्रोग्राम में ज्यादा लोग मेरे आए, और मेरी जो नितिन भाऊ है उन्होंने 2 मशीन का तो डिक्लेरेशन वहां कर दिया है। लेकिन घर को जाने के बाद उन्होंने कि 2 महीने अमरावती में है,
जीजू है और भांजे है कि जिनको बिजनेस की जरूरत है, और उनको मैंने बुलाया नहीं। तो और उन्होंने डेमो भी नहीं देखा था सर। 2 आरटीजीएस किए थे। एक बहुत आरटीजीएस हो गया, अभी कल एक होने वाला है। तो बहुत रात को 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक डेमो हुआ, और उनके जीजू का भी फाइनल हो गया। बहुत पावरफुल। तो ग्रेट सर। और 3 आरटीजीएस ये हो गए। और मुझे ये दिखा सर कि जब टीम को पैसा मिलता है तो अमोल हो और शिवाजी गायकवाड़, उनके चेहरे पर हंसी और उनकी मुस्कुराहट, जब उनको वो झलक रही थी, तो उनका आनंद देख के मैं भी वो यानी अंदर से गदगद हुआ। तो सही बस सही। देना ही देना है। ग्रेट विश्वास भाऊ, ग्रेट। देने में जो आनंद है वो लेने में कहाँ। बहुत पावरफुल। रूपाली मैडम, बोलिए। 4 4 कल वाक्यों में का शेयरिंग टीचर करना है हमको। बोलिए मैडम। कल का प्रोग्राम सर एकदम जबरदस्त हुआ। जो भी आपने वीडियो आपने सर प्ले किए हैं, उसमें का वो रोबोटिक्स का जो ये था, तो उसमें मुझे मुझे आगे का जो फ्यूचर है वो मैं खुद में वहां पे देख रही थी कि ऐसा अगर होता है तो अपन क्या अपने खुद में कौन सी स्किल डेवलप करनी है और उसके साथ चलने के लिए क्या है, ये सब जब सोचा तो घर पर आके मैंने मेरी लड़कियों के साथ वो डिस्कस किया सर। और पूरा जो प्रोग्राम हुआ वो नेक्स्ट लेवल पे हुआ। दामनी मैडम का भी जो शेयरिंग था वो बहुत यानी बिजनेस से रिलेटेड उन्होंने जो किया है, उनसे आज मेरी बातचीत हुई। तो वो बोल रहे थे कि आगे मैं ज्यादा से ज्यादा कैंगैंग ही अपने सेशन से प्रमोट करूंगी। तो ये मेरे लिए बहुत उनके साथ जो आज मेरी बातचीत हुई उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। और सब लोग जितने भी गेस्ट आए सर, वो सबके कॉल आए कि एक ही नंबर, क्योंकि इतना डिसिप्लिन और इतने अच्छे से प्रोग्राम हमने आज तक के नहीं देखा, क्योंकि इतने 600 से ऊपर लोग थे। और जो लोगों का वहां पे अवेयरनेस था यानी जो उनका परफॉर्मेंस था वो देख कर वो सब अपचप हो गए सर। थैंक यू बरोबर। सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कितने मतलब अपन अवेयर है। मैंने सिर्फ मैडम को बोला भी नहीं कुछ। सोचो, सिर्फ ऐसा किया। तो ये हमारा कोड वर्ड है आज से। किशोर सर, तृप्ती मैडम, वेलकम। सर मला कालच्या प्रोग्राम मधून हे दिसलं की जो हिंदी में प्रोग्राम हिंदी शुरू हाँ, हो गया अभी। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आने वाले समय में टीएमपी में अपने को बुकिंग फुल हो जाएंगी अपनी, और अपने को वेटिंग पे लोग रहेंगे कि मुझे आना है प्रोग्राम को, मगर टिकट सर मिलेंगे नहीं। करेक्ट करेक्ट। का मुझे सर की जो वैल्यू मिली ना सर, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता क्या वैल्यू मिली। तो बहुत पावरफुल। और मुझे सुबह 6 बजे एक लड़के का फोन आया मेरे कस्टमर का, तो उन्होंने बोला कि भाई ये क्या हुआ, मेरे को नींद नहीं आ रही है। ऐसे 3 लोगों के मुझे फोन आए सर, बहुत शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ऐसी वैल्यू यहाँ से मिली सर। थैंक यू सो मच। बहुत पावरफुल। तृप्ति मैडम। सर बहुत ही पावरफुल इवेंट हुआ, और जो जिन जिन लोगों को बुलाया था वो लोग बोल रहे हमें प्लान, आपने बोला था प्लान भी है वहां पे, प्लान तो मिल गया पर और क्या नहीं मिला ये शब्दों में भी हम बता नहीं सकते। छोटा मेरे बहन का लड़का था, वो बोल रहा था मौसी वहां पे मुझे क्या नहीं मिला। तो मैंने पूछा मिला क्या, वो बता। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, मैंने ये बताया था, तो ये फ्रीडम मुझे वहां पे मिला। क्या बात है, क्या बात है। हाँ सर, ग्रेट। थैंक यू। थैंक यू किशोर सर, तृप्ति मैडम। कितनी पीढ़ियों को हम बदल सकते हैं। हाँ, हमारे एक इनविटेशन, हमारा एक इनविटेशन लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इस दृष्टिकोण से अगर हम लोगों को इनवाइट करेंगे आने वाले प्रोग्राम में, तो कितना मतलब ये हमारे जो दुआएं हैं वो कितनी बैलेंस होंगे हमारे अकाउंट में। लोकेश सर, वेलकम। सर टीम माई पॉसिबिलिटी की वैल्यू का एक दर्शन हो गया सर कल के प्रोग्राम से। और मैंने प्रोग्राम को ऐसे देखा, डोमिनो इफेक्ट जैसे आपने दिखाया था। 650 लोगों को छोटे छोटे धक्के लगे हैं, अब ये बड़ा डोमिनो कैसे गिरने वाला है इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं। सही सही। और 2 दिन में आंकड़े बदल गए सर पूरी तरह से। बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल। रोंगटे खड़े हो रहे सर मेरे आप सब लोगों के शेयरिंग सुन के। और सचमुच में सबको लग रहा है कि हमारा जीवन ऐसे विशाल होते जा रहा है। क्योंकि जब हम इंडिविजुअल अपना जो लाइफ है उससे बाहर निकलते हैं ना, तो बहुत बड़ी दुनिया है हमको वो दिखती है। ग्रेट। राजेश वानखड़े सर, आपका वीडियो ऑफ है, बोलिए। राजेश वानखड़े सर, वीडियो ऑफ ही रहेगा या सर ऑन? नहीं सर, ऑफ ही रहेगा, नेटवर्क का इश्यू है।
4 वाक्यों में बोलिए ठीक। सर, क्या मिला आपको? जो आरटीआई का जो वीडियो मैंने देखा तो वो देखने के बाद तो मेरी पूरी एकदम जमीन ऐसी सरक गई। उससे मुझे जो प्लान वो मैंने घर पर आने के बाद में सबसे पहले वो नोट किया। दूसरी बात सर कि जब इरिक वारिस जी का इतना महत्वपूर्ण जो वीडियो आपने दिखाया, बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग औरों से बेहतर है, लेकिन इसमें तो ये करने के बाद तुमको बहुत सारे लोग ऐसा भला बुरा बोलेंगे। अगर तुमने वो बात वो संभाल ली ना, वो तुम वहां पे अगर एडजस्ट हो गए, मैनेज हो गए, तो तुमको कोई नहीं रोक सकता सर इस दुनिया में नेटवर्क मार्केट प्रोफेशनल बनने के लिए। ये बहुत बात मुझे बहुत अच्छी लगी सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजेश सर, थैंक यू। कितनी बड़ी बात पकड़ ली इन्होंने, ग्रेट। डॉक्टर हेमंत हिंगने सर और धनश्री मैडम को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। वेलकम सर। इस इवेंट को जो मैंने इनविटेशन दिए, वहां से मेरा डिटैच इन्वॉल्वमेंट था। किसी को मैंने फोर्स नहीं किया, प्रेशर नहीं किया। ये पहले पहले मेरे लिए इस ढंग से मैंने नहीं किया। जो गेस्ट मेरे आए थे तो मैंने देखा कि मेरे लिए लिस्ट एफर्ट का काम हुआ है। बहुत पावरफुल। और जो एक्शंस मैंने इस प्रोग्राम में ली है, तो गोप्रो में जो बताया इवेंट का महत्व, वो ये प्रोग्राम जैसा डिक्लेयर हुआ, मैंने एक बार उस वीडियो को दोबारा देखा, पढ़ा, बहुत और बढ़िया। वो हिसाब से इस इवेंट का महत्व सामने रखते हुए मैंने लोगों को इनविटेशन देने के लिए वर्क किया। बहुत बढ़िया। जो रिजल्ट मिले उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। ग्रेट ग्रेट। अकम्प्लिशमेंट का जो एक्सपीरियंस है वो लेके मैं लौटा हूँ, मेरे लोग भी सेटिस्फाइड रहे। बहुत बढ़िया। और देख रहा हूँ कि ये डोमिनो मेरे लिए, मेरी टीम के लिए और टीएमपी के हर पार्टिसिपेंट के लिए कल का। थैंक यू सर। तो गीता मैडम को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। वेलकम मैडम, स्वागत है आपका। अनम्यूट करिए, हाँ वेलकम। अभी तो 1 ही मिनट दे रहे हैं आप, इनजस्टिस कर रहे हैं। मेरी तो नजर पूरे बच्चों की दुनिया में रहा है। मैं 500 चॉकलेट सिर्फ लेके आई थी कि शिव को दूंगी, सबको बांटो फ्रेंडशिप डे में। इतना बड़ा फ्रेंडशिप सर्कल हमने क्रिएट किया है आपके आपके हेल्प से। और दूसरी बात है कि विठल सर जैसा कोई इतना भी हम्बल हो सकता है, ये देख के मैं चौंक गई। कोई आके नहीं बोलेगा मैं इतना फेल हूँ और ऐसा हूँ। वो मेरे घर पे भी आए थे इंस्टॉलेशन के लिए, जब भी बोला कि आप इंग्लिश में बोले, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। तो ये उनका बड़प्पन है, ये एक सीखने को मिला है कि कितना हम्बल हो सकते हैं कोई इंसान। ग्रेट और ग्रेट। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन थैंक यू। समय की पाबंदी है। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट। गीता मैडम का कल ही मुझे व्हाट्सएप पे थैंक यू वेरी मच आया, और आज तो गीता मैडम ने उनके मिस्टर का भी तरफ से उनके थैंक यू भेजा हम दोनों भाइयों को, कि उनको भी घर पे जाके मैडम ने कुछ बताया होगा, ऐसी वैल्यू उनको मिल गई उनके जीवन के लिए। बहुत जबरदस्त। और बड़े लोगों के हमारे साथ सचमुच में आशीर्वाद है, जो हमसे उम्र में बड़े हैं टीएमपी में, उन सारे लोगों के आशीर्वाद हमारे साथ है। एक नागपुर से हमारे सीमा मैडम आए थे, वो भी 71 72 के हैं। शिवाजी सर है, संजय सर है, बहुत सीनियर लोग हैं हमारी टीम में। बोलिए देवेंद्र सर। नमस्कार सर। और नमस्कार। अमरावती टीएमपी को भी धन्यवाद कि थोड़ा सा इंस्पिरेशन भी मिला। और कल प्रोग्राम हुआ जो, तो मैं खुद को फील कर रहा था कि वो पोजीशन पे जब मैं रहूंगा, जो मेरे पापा को मैं कभी गले नहीं लगा पाया, तो वहां मैं गले लगाऊंगा। बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल। बस थैंक। ग्रेट ग्रेट सर। मैं एक ही सपना देता हूं सब लोगों को हर बार, जिनके माँ बाप है उन्होंने उनके सामने प्रोग्रेस करनी चाहिए। और प्रोग्रेस सिर्फ फाइनेंशियल नहीं बोल रहा मैं, जो हम सिखा रहे सर्वांगीण विकास, आज भी बोल रहा हूं। जिनके माँ बाप है, देवेंद्र सर के तो अभी पिताजी है, माँ को गए 2 महीने हो गए। देखिए उनकी फीलिंग कि जब मैं स्टेज पे रहूंगा तब मैं पिताजी को गले लगाऊंगा। ये है इमोशनल ड्रीम जो हर एक के पास होना चाहिए। एक इमोशनल ड्रीम जीवन को आकार देने के लिए, मैं नहीं बोल रहा आगे बढ़ने के लिए,
जीवन को जब आकार देते हैं तब जीवन आगे बढ़ ही जाता है। ग्रेट देवेंद्र सर, आपने मौसम बदल दिया पूरे प्रोग्राम का हमारे। और सभी को मेरा इनविटेशन है कि अपना एक इमोशनल ड्रीम बनाइए और आज ही लिख डालिए उसको पेपर पे अपने डायरी में कि ये मेरा इमोशनल ड्रीम मुझे केंगन से और टीएमपी से कंप्लीट करना है। और अपने माँ बाप जब इस दुनिया से जाएंगे तब कितने सुकून से जाएंगे वो। मतलब माँ बाप जितनी चिंता या परवाह दुनिया में हमारी और कोई कर ही नहीं सकता। तो हम उन चीजों को फील कर रहे दोनों भाई कि हमारे माँ बाप क्या फील करते होंगे, ये सारा देख के काम आपको भी ये करना है अगर आप चाहते हो तो इस तरह से जीवन को आकार देना। ग्रेट। शीतल मैडम, वेलकम, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरी जितनी इमेजिनेशन थी उससे परे कल का प्रोग्राम मुझे दिखा। यानी जो मैंने इमेजिन किया था, यानी जो भी आंकड़ा होगा या जो भी ऑन द स्पॉट क्लोजिंग होंगे, तो वो सारी लिमिटेशंस यानी मुझे टूटती हुई दिखी मेरी कल। और अमेजिंग प्रोग्राम रहा। यानी टीम भी एक नेक्स्ट लेवल पे गई है। इवन टीम मेंबर्स ने खुद को ऐसे देखा कि मैं मेरी टीम का इतना बड़ा प्रोग्राम ले रहा हूँ। ऐसा शेयरिंग भी हुआ मेरे पास कि मेरी भी टीम कुछ सालों बाद ऐसी रहेगी। और जो आपने वीडियो दिखाया कि 10 साल के बाद टीएमपी ऐसी रहेगी, तो उससे पूरी पिक्चर क्लियर हो गई कि जो अफर्मेशंस होते हैं टीएमपी को लेकर, तो वो क्लैरिटी पूरी तरह से आ गई। और इमेजिन किया कि ये टीएमपी का ही वीडियो है जो वहां पे प्ले हुआ है। और डेफिनेटली हर एक के लाइफ में वैल्यू ऐड हुई है। और वो जो वैल्यू ऐड हुई है वो बातों में दिख रही है टीम मेंबर्स के। जब बात हुई टीम मेंबर से कुछ, तो वो वैल्यूज दिख रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं टीम में। ऐसे खींच के वगैरह ऐसे नहीं, वो ऑटोमेटिकली दिख रहे हैं। और उसी वे से अब जर्नी स्टार्ट हो गया है लीस्ट एफर्ट। ये कल का जो प्रोग्राम था ये उसका एग्जाम्पल है कि लीस्ट एफर्ट में टीएमपी अभी आगे बढ़ रही है। जो 7 स्पिरिचुअल लॉ हुए हैं तो वो प्रत्यक्ष हमारे लाइफ में उतरता कल मुझे दिखा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच शीतल मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। वेलकम। कल के ओटीपी तो सर जो डायरेक्ट सेलिंग को लेके जो विजन है सर, वो अभी और नेक्स्ट लेवल पे क्लियर हुआ है। बहुत बढ़िया। साथ में एरिक वॉरेन का जो वीडियो देखा उससे पता चला कि बाकी जो व्यवसाय है उससे बेहतर है ये। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर उसमें आपने एक स्लाइड दिखाया जिसमें दिखाया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कौन कौन से कंट्री में कितना काम हुआ है। तो अपने इंडिया में सिर्फ 2% काम हुआ, वो मुझे बहुत इम्पैक्ट कर गया। तो अभी मेरे पास 98% स्पेस है सर काम करने के लिए इस इंडस्ट्री। थर्ड सर मुझे ये मिला कि पैसे कमाने के जरिए बहुत है, बहुत तरीके हैं, लेकिन पैसे कमाने के साथ अगर ब्लेसिंग भी हमको मिलती है तो उससे बड़ा कोई काम नहीं। तो सर दोनों तीनों सारी चीजें हमारे पास इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। बहुत बढ़िया। ग्रेट ग्रेट अभिषेक सर, थैंक यू वेरी मच। अभिषेक सर के चेहरे पे दिख रहा है पूरा प्रोग्राम, बहुत पावरफुल। थैंक यू वेरी मच सर। मंजू मैडम बोलिए। सर कल के जो अपना प्रोग्राम हुआ है उससे तो भर भर के ऊर्जा मिली ही है। और सर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जो ये रोबोट वाला वीडियो आपने शेयर दिखाए, तो वो चीजें मैंने बहुत देर तक कल रात में सोची और फिर मैंने आज बच्चों से शेयर की कि देखो जो कर रहे हो वो तो है ठीक ही है, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें आने वाले समय में हमें देखने को मिली है आज वीडियो द्वारा, तो इस पर तुम्हें भी कुछ सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने बोले कि ठीक है हम सोचेंगे इस पर। छोटी वाली बोली कि मैं रात पे तो बात करूंगी मम्मी। क्या तो बात। वो चीजें बहुत मैं बच्चों के साथ शेयर की सर। और दूसरी चीज की कल जो जगह पे इतनी सारी क्लोजिंग हुई, तो उसको देख के तो ऐसा लगता है कि आने वाले 5 सालों में लोग पैसा लेके खड़े रहेंगे कि हमें भी मशीन चाहिए। जैसे सब्जी में मार्केट में लोग जाते हैं कि नहीं मुझे ऐसी सब्जी चाहिए,
तो आने वाले 5 सालों में लगता है कि लोग पैसा लेके खड़े रहेंगे कि नहीं, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, सही सही हेल्थ के लिए और वेल्थ के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि बहुत दोनों चीजें हमें इसमें मिल रही हैं। तो सर कल की मीटिंग से ये जो क्लोजिंग हुई उसको तो देख के एकदम बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। अब वो चीजें बहुत दिल पे टच हो गई सर। तो ग्रेट बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा इवेंट हुआ सर। ग्रेट थैंक यू। ग्रेट मंजू मैडम, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। मंजू मैडम की दोनों बेटियां पुणे में जॉब करती है और उसी क्षेत्र में जॉब करती है जिसका कल वीडियो दिखाया। तो देखिए, मैडम ने अपने बच्चियों को वीडियो भेजा और उनको अवेयर किया कि बच्चियों को अभी तैयार रहना पड़ेगा आने वाले इन चीजों के लिए। कितनी बड़ी बात है। शिवाजी सर, वेलकम, स्वागत है आपका। सर कल आपने जो रोबोट वाला वीडियो बताया दिखाया, तो वो प्रॉब्लम हमने खुद फेस किया हुआ है, क्योंकि कोरोना के पहले फिजिकल बैचेस ज्यादा चलती थी। कोरोना के बाद ऑनलाइन बैचेस का जो एक माहौल बना, तो उससे फिजिकल में जो होने वाली बैचेस थी उसके यानी अटेंडेंस कम हो गई। तो इसके वजह से बहुत सारे ऐसे क्लासेस थे वो अचानक बंद हो गए, या उनको ऐसा लगा कि मार्केट में क्राउड कहाँ चला गया। तो क्राउड लाइब्रेरी में बैठ के फ्री वाईफाई में ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, और एक बंदा 5-5 हजार लोगों को पढ़ा रहा। सोचो भाई। तो इतने जल्दी से खुद को चेंज नहीं कर सकते। जिन्होंने चेंज किया उन्होंने खुद फिर से क्राउड वापस ले लिया, और जो नहीं हुए वो खत्म हो गए, घर पे चले गए। तो ये मैंने सोचा कि फ्यूचर बदलने वाला है और एनर्जी एनर्जी भी उतनी नहीं टिकेंगी। इसके वजह से खुद को ही चेंज करना पड़ेगा, और इतना अच्छा अगर प्रोडक्ट है, घर पे रिजल्ट है, तो इसको ही प्रमोट करना अपने लिए खुद ज्यादा बेहतर रहेगा। ये गोप्रो से भी मैंने सीखा था आपसे, तब से मैं टीएमबी में कंटिन्यू एज अ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर करके काम कर रहा हूँ। और सबको मैं ये विजन देता हूँ कि आज आप जो काम कर रहे हैं वो कल आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मशीन आपका पूरा काम ले लेंगी, फिर आप बेरोजगार हो जाएंगे। तो अभी से चेंज करो और फ्यूचर की तैयारी करो। बहुत थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। शिवाजी सर ने आप बीती बताई हमको। कोरोना में उनके क्लासेस पूरे खत्म हो गए। जिन लोगों ने ऑनलाइन खुद को शिफ्ट किया वो लोग सरवाइव कर गए या आगे बढ़ गए, बाकी लोग जगह पर रुक गए। बहुत सही। शिवाजी सर का अनुभव हमको इस बात का मतलब सबूत देता है। विशाल सर, बोलिए। सर कल के प्रोग्राम से बहुत बड़ी वैल्यू मिली है, और एनर्जी लेके भी हम आए हैं। दो तीन बातें भी, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसमें से एक शेयर करूंगा कि एक मेंबर था हमारी टीम में, उनको जो पते का जो आपने बताया वो बहुत क्लिक हुआ। और जो अमेजोन और डायरेक्ट सेलिंग के कंपैरिजन में एक अपने एरिक वॉरेस सर ने बताया, उसमें वो बहुत बात क्लिक हुई कि हमारे प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट बेचे जाता है तो और उसके बाद में जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं उसमें भी अपने को पैसा मिलता है, लेकिन अमेजोन में ऐसा नहीं होता है। अमेजोन में सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने के बाद अपने को जो प्रॉफिट मिलता है वही मिलता है। और बहुत सारे बातें हैं। और एआई के बारे में जो आपने बात की, तो हम हमारे बिजनेस में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो एआई हमारे लिए कोई घातक नहीं है। थैंक यू सर। हमारा लोगों का बिजनेस है, जिंदा बिजनेस है हमारा। पानी भी जिंदा है और बिजनेस भी जिंदा है। ग्रेट। रोशन सर, वेलकम, स्वागत है आपका। कल का प्रोग्राम सर मेरे लिए एकदम जबरदस्त रहा है। ऐसा लग रहा है कि पहली पहली बार मैंने टीएमपी का प्रोग्राम अटेंड किया है। ग्रेट। और इससे पहले जितने भी टीएमपी के प्रोग्राम थे, और इसमें जो अंतर है, बहुत अंतर है सर। पहली गाड़ी अपनी 10-20 के स्पीड से चल रही थी, और उसकी स्पीड अभी 80-90 पे आ गई। बरोबर। और मेरे साथ जितने भी लीडर थे वो सब यानी कि सबको जैसा मुझे लग रहा है वैसे ही उनको लग रहा है। गुड, बहुत बढ़िया। और जो एक सपना था वो रियलिटी बन गया है सर। जब हमने शुरुआत की थी तो 3 महीने में 6 महीने में एक एक मशीन गई है, और एक दिन में 50 मशीन जा सकती है, और मेरी भी जाएंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी गई है, मेरी भी जाएंगी, ये क्लियर हो गया सर। ग्रेट ग्रेट, बहुत सही। थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू रोशन सर, ऑल द बेस्ट।
सबकी जाएगी, सब लोगों का 50-50, देखो फिर कहाँ आंकड़े जाएंगे। अमोल डोले सर बोलिए। अमोल डोले सर के पिताजी भी प्रोग्राम में थे, उनकी उम्र 78 है शायद, सबसे ज्यादा उम्र वाले सर के ही पिताजी थे प्रोग्राम में, है ना सर? 78 है ना? 79 है सर। 79, क्या बात है। सोचो आप, शिवाजी दोम्बाड़े सर 75, अमोल सर के पिताजी 79। बोलिए अमोल सर, वेलकम। प्रोग्राम तो एकदम बढ़िया था। कंटेंट जो था कल का वो बहुत ही जबरदस्त था। जो प्रेजेंटेशन बनाया आपने, हर एक वीडियो, हर एक कोट जो आपने डाला उसमें बहुत ही अमेजिंग था। यानी जो कंटेंट होना चाहिए, यानी क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल इवेंट जैसा बोल सकते हैं उसको, वो कंटेंट था वो पूरे प्रोग्राम में। दूसरा, अभी ये बेंचमार्क इवेंट हो गया शायद अपने लिए, टीएमबी के लिए। इससे नीचे का इवेंट होगा ही नहीं अभी, इसके ऊपर ही होगा जो कुछ होगा वो। बहुत पावरफुल। और मैंने जो लिया है वो यही लिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इवेंट में लाना है, बस यही यहाँ से लेके जा रहा हूँ। क्योंकि उनके लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट करेंगे हम वो तो बता नहीं सकते, वो इवेंट क्या देगा उसको उनको। क्योंकि हमारे इवेंट की जो क्वालिटी है वो अमेजिंग है, अलग है एकदम। वो मैंने देखा और इस पे ही काम करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे ला पाऊँ मैं इवेंट में। बहुत पावरफुल। और जो लास्ट में आपने जो कॉन्सर्ट वीडियो दिखाया, बहुत बड़ा कॉन्सर्ट जो दिखाया, जैसे शीतल मानन भी बोला, बस वैसा ही होने वाला है। टीएमपी का भी वो दिख रहा है। पहले आप बोलते थे अकेले कि मैं, आपका विजन क्लियर है, लेकिन हम अभी मुझे भी दिख रहा है और हमको भी दिख रहा है, शायद सबको, टीएमपी लीडर्स को, कि ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। वो बहुत बड़ी संभावना आपके बीच में रख दी मैंने, वो बीज डाला मैंने कल के प्रोग्राम में। अभी सारे लोग उसको पानी देंगे, खाद देंगे, पोषण देंगे, तो वो उतना बड़ा हो जाएगा। लीस्ट एफर्ट में हो जाएगा, मेहनत से नहीं होता। मेहनत से शुगर और बीपी और बाकी चीजें पीछे लगती है। बहुत बढ़िया। ग्रेट, थैंक यू अमोल सर, थैंक यू वेरी मच। अमोल सर को भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने पूरा प्रोग्राम आपसे अलग बैठ के किया। किसी को भी प्रोग्राम स्टेज के सामने बैठ के करना पसंद होता है, लेकिन अमोल सर को मैंने स्पेशल ड्यूटी दिया था पूरा पीपीटी हैंडल करने के लिए, अपना जो स्क्रीन लगा था। तो सर आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस चीज के लिए कि सर ने उसको सही तरीके से संभाला और आखिरी तक वहां पर बैठे। थैंक यू वेरी मच अमोल सर। विठल वाजोड़े सर बोलिए सर, आपको अनम्यूट किया है। हाँ सर, कल से प्रोग्राम से मैंने ओपनिंग्स तो बहुत ली, बहुत सीखा भी। लेकिन मैंने, आपने जो 10 साल बाद का नज़ारा एक वीडियो में बताया था, वो नज़ारा दिल्ली के अंदर एक इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, 1 लाख लोगों का प्रोग्राम वहाँ पे हुआ था। और बिल्कुल वैसे ही उन्होंने लाइट, मोबाइल की लाइट्स ऑन करने के लिए बोला था, तो मैंने लाइव वो नज़ारा देखा भी है 1 लाख लोगों के अंदर में। बरोबर। लेकिन वहां पे एक 19 साल का लड़का जो बड़े लेवल पे गया था डायमंड के, तो वो बोल रहा था मानी ड्रॉप के। लेकिन मैं कभी विजुअलाइज नहीं कर पाया खुद को कि मैं वहां पे जाके अकेला इतने लोगों के बीच में कभी, तो मैंने सपना वहां पे नहीं देख पाया। लेकिन कल जब आपने वीडियो बनाया, बस दिखाया, तो मुझे ये एक विश्वास हुआ कि 10 साल के बाद में मैं ऐसा ही स्टेज पे रहूंगा और लाखों लोगों के बीच में मैं अकेला बात करूंगा दिन भर। बहुत तो बढ़िया। इसलिए विश्वास हुआ कि पहले मेरा ध्यान सिर्फ भेद पे ही था। मुझे पता ही ना था, नहीं था कि हमें तेल पे ध्यान देना पड़ेगा, तेल निकालने के लिए प्रोसेस टेप करना अपने आप पड़ेगा। निकलेगी, वो पता ही नहीं है, लोगों को भी पता नहीं है, इसीलिए पैसे के पीछे भाग रहे हैं ना सब लोग। थैंक यू सर, मैं इतना ही बोलना चाहता था ओके ओके, कि थैंक यू वेरी मुझे मच। जो अपनी देनी थी वो मुझे मिल गई कल के प्रोग्राम से। ग्रेट, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर ने बोला कि दिल्ली में 1 लाख लोगों का प्रोग्राम में वो एक पार्टिसिपेट करके गए थे, वहां पे वो विजुलाइज नहीं कर पाए, लेकिन कल के प्रोग्राम में उनको दिख गया कि वो भी इस तरह अपने टीम को लीड कर सकते हैं। राजेश सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, वेलकम राजेश सर। नमस्कार सर। नमस्कार। कल का जो प्रोग्राम था अमेजिंग था। और नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन इस कंपनी में जो वैल्यू है, जो थीम है, जो टीएमपी का प्लेटफॉर्म है, वो कहीं पे भी नहीं है। आप अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग देखेंगे, लेकिन
जो बदनाम हुआ है मार्केट, वो उनकी वजह से हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब आएंगे ना लोग, तो अमेजिंग, अलग ही सोच है। यहाँ पे वैल्यू मिलती है कि स्पिरिचुअल वैल्यू मिलती है, लर्निंग है, अर्निंग है, सब है, वेल्थ है, हेल्थ है, यानी क्या नहीं है यहाँ पे। बहुत तो पावरफुल। कल जो हमने देखा कि जो चार चीजें थी कि क्या देखना पड़ता है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो हमने सीखा है। और गुड। इसकी वजह से बहुत पावरफुल एनर्जी मिलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक ग्रेट। यू सर। थैंक यू राजेश सर। राजेश सर ने ये बोला कि बाकी नेटवर्क कंपनी बोलो या टीम बोलो, यहाँ पे आके लोग अलग अनुभव लेंगे कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी नेटवर्क मार्केटिंग में होता है काम, क्योंकि लोगों ने आज तक इस तरह का अनुभव लिया ही नहीं है। दिनेश खड़तकर सर बोलिए, अनम्यूट करिए, स्क्रीन पे आया होगा। हाँ, गुड। सर कल के प्रोग्राम में मुझे तो ये पता चला पहली बार कि मशीन बहुत सस्ती है, क्योंकि 51 क्लोजिंग हुए। अभी तक लगता था कि मशीन बहुत महंगी है, डेमो देने के बाद में लेगा कि नहीं लेगा, लेकिन कल के प्रोग्राम में जब 51 लोग स्टेज पे थे तो बहुत सस्ती हो गई थी मशीन। बहुत ऐसी लग रहा था ये फटाफट ले सकते हैं अभी, और ग्रेट। अभी फटाफट दे भी सकते हैं, ऐसी लग रहा था जब मैं देख रहा था कि एकदम इतने लोग एक साथ। तो एक अलग अनुभव था। मशीन की प्राइस बहुत कम हो गई थी बहुत उस बढ़िया। समय, थी तो उतनी ही, लेकिन उस समय उतने लोगों को देख के काफी कम हो गई थी। सही, सही बात। दूसरी बात, जो डिफॉल्ट मोड है ना, वो जो हम सर्वाइवल मोड पे जीते हैं, उससे काम नहीं बनेगा। तो कंसिस्टेंसी अगर रखते हैं तो काम इजी है। वो एक पता चला, जो डायरेक्ट सेलिंग का वीडियो मेरे पास में कई दिनों से था, आया होगा कई साल से था, 1 साल हो गया, लेकिन कल पूरा पहली बार देखा था मैंने। और जो सदगुरु जी का वीडियो है जो दिखाया, वो मैं तकरीबन आज 10 बार देख चुका हूँ सुबह से। बहुत और पावरफुल। बच्चों को लेके भी देखा हूँ कि उनको भी बताया कि देखो कैसी है आने वाली दुनिया, और हमको कैसे तैयार होना है, तैयार मानसिक होना है। रूप से, बिल्कुल। मानसिक और भावनिक रूप से कैसे तैयार होना है हमको। ग्रेट। थैंक यू और जो दिनेश। प्रोग्राम डिजाइन हुआ था ना, वो अमेजिंग था, बिल्कुल एकदम सटीक था। गुड। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू दिनेश सर। अभी सटीकता आ चुकी है टीएमपी के विचारों में, पहले से भी ज्यादा सटीकता आ चुकी है। अंकुश गुलक से सर बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। तो मुझे दो चीज़ें शेयर करनी है। पहली तो ये है कि जब मैं कैंगन के साथ जुड़ा था, तभी से ये पता था कि इस चीज़ की समाज के हर एक आदमी को ज़रूरत है। और इस पे और विश्वास बढ़ गया है सर, कल की जो प्रोग्राम में अपना क्रिएशंस हुआ है, क्योंकि वहाँ पे 650 लोग आना और उसमें से 51 लोगों ने वहाँ पे रजिस्टर करना बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ पे उसको एक अपन बोल रहे कि स्टैम्प लग गया है कि लोगों को भी इसको जरूरत है, ये लोग अभी समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सही। दूसरा पॉइंट ऐसे है कि जो हमने वहाँ पे वीडियो देखा है, ऑल इज वन, आई एम हैप्पी, आई एम एनर्जेटिक। तो उस वीडियो में जो दिखाया है वो सब किसके लिए सर? हमारे लिए ही है। सिर्फ हमें वो सोचना है कि वो हमारे लिए है। सही। एंड वो मुझे लग रहा है कि इस प्लेटफॉर्म से हमें मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सर लोकेशन फ्रीडम है, यहाँ पे मनी फ्रीडम है, यहाँ पे टाइम फ्रीडम है। आप सही। आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी जगह के अनुसार काम कर सकते हैं और कितना भी पैसा बना सकते हैं। और एक ब्लेसिंग के साथ जो पैसा आएगा, वो लक्ष्मी, हैप्पी वाली लक्ष्मी, वो आपको अच्छा ही देगी। बहुत सो बढ़िया। विश्वास है सर। थैंक यू सो ग्रेट। मच। ग्रेट अंकुश सर, पावरफुल। थैंक यू वेरी मच। राजेंद्र मुळे सर, वेलकम। स्वागत है सर आपका, राजेंद्र सर। सर थैंक यू सर। वेलकम, वेलकम। कल मैंने देखा कि मुंबई में 35 लोग थे हम, और अभी 2200 लोग हो गए। तो मुझे कल ये दिखा कि नोइंग डजंट मेक एनी डिफरेंस इन योर लाइफ इफ यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग विदाउट एनी एक्शन। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको तो सब पता है, लेकिन जब तक हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, अमल बजावनी नहीं करते, तो और एक्शन के साथ में नहीं करते, तो कुछ नहीं होगा। और इतना इतना बढ़िया नाम है, यानी मैं देख रहा, मैं हरदम कुछ नया ही देखता हूँ टीएमपी में।
कल यानी ऐसा कुछ कब हरदम कुछ नया रहता है। और मैंने पहले ही बोला था कि आप अरहत हो गए, अरहत का मीनिंग है संत। तो वो मुझे दिखा। और मैं बार बार यही बोलता हूँ कि मैंने कुछ तो भी अच्छा किया, आप मुझे मिले हेमंत हिंगने सर के माध्यम से। तो मुझे वो सबसे स्टार्ट में जो छोटा बच्चा दिखा ना, वो यानी वो पूरा टर्न ही हो गया, पूरा प्रोग्राम का टर्न आउट हो गया। सेकंड थिंग, सदगुरु जो बाबा है, तो उन्होंने जो भी बताया है वो एआई देख के तो मुझे कुछ सोचने नहीं लगा। और अभी अभी आज मैंने 4 लोगों को बताया सदगुरु का एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और सही बात है कि मुझे दिखा कि कितने लोग रोड पे काम करते थे वो घमेले फावड़े लेके, और आज सिर्फ एक पोकलैंड और एक जेसीबी दिखता है और 4 लोग दिखते हैं। बाद में सबसे बढ़िया बात कि हमें डीएनए पे काम करना पड़ेगा, हमारे डीएनए के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके बाद में दारिद्र्य आदमी भी अमीर बन सकता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में आपने बोला कि एक बस्ता बनाना पड़ेगा। बस्ता यानी जैसा बच्चा जैसा स्कूल में जाता है ना, पूरा बस्ता लेके वो इंग्लिश ग्रामर वगैरह सब, तो बस्ता यानी वो सीखना पड़ेगा। जो भी अपलाइन बात करता है तो वो ही करना पड़ेगा 1 साल। हमारे मन का, हमारे इसका कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, वो जैसा 1 साल बोलते हैं ना तो वैसा ही करना पड़ेगा, जैसे माँ बच्चे को सिखाती है 2 साल। तो वो एक मुझे अच्छा लगा। और बाद में हम 25,000 रुपए कमाने वाले आदमी के पास जाते हैं कि मुझे 5 लाख रुपए कमाना है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में वही सोचो जो आप चाहते हो, वो यानी इतना बढ़िया है कि वही है। और दूसरा, टीएमपी का एक मिशन और विजन पे काम करता है। वो मशीन वगैरह वो बाद में की बात है, वो तो बाय प्रोडक्ट है। वो आपने बताया ढेप और तेल का कारखाना बताया आपने, तो और ऑल इज वन उसमें कितना बताया कि आई एम इंटेलिजेंट, आई एम कितने कम से कम 25-30, अगर वो रोज जितने भी टीम, ये जो टीम है ना, ये टीम सब मेरी है, ये सभी लोग मेरे हैं। तो अगर वो बात कर ली ना तो सब लोग काम कर सकते हैं, वो मुझे एक दिखा। बाद में एक वो अंडे का भी आपने बहुत अच्छा बताया कि वो अंदर से फूटना चाहिए या बाहर से फूटना चाहिए। बाद में अभी बीज, जैसा बीज बोओगे तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि टीएमपी में आना है तो आपको नष्ट होने के लिए आना पड़ेगा 1 साल। क्योंकि जब तक वो बीज वो जमीन में, वो मट्टी में अगर फूटेगा नहीं तो उसका अंकुर नहीं मिलेगा। और अंकुर से आज मुझे दिखा कि आज बहुत बड़ा पेड़ लगा है और 2200 फ्रूट्स है। तो मैं आज बिल्कुल हक से बोल सकता हूँ दोरकर सर को कि मुझे ये आपके 20 फल होना, तो आप मुझे नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे लेके जाओ, क्योंकि 2200 फल है ना उसको लगे हुए। और सबसे और एक अच्छा है कि ये यूनिवर्सल बिजनेस है। और ये इतनी बातें कल आपने बताई, और कल मैं पहली बार कुछ भी मन में झिझक नहीं ये करते हुए मैं कल फर्स्ट टाइम इतना डांस किया। नहीं तो वही कि कोई तो भी आएगा और वो ये करेगा, फिर हम 2-3-4 हाथ ऐसे करेंगे। तो कल का जो था ना सेमिनार, उसके लिए तो फर्स्टली थैंक टू हेमंत हिंगने सर और पूरा टीम और आप। बाद में और एक अच्छी बात बोलता हूँ कि कल शीतल मैडम भी, वो एक जो सेल्फ एक्सप्रेशन रहता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा, यानी मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मेरी फैमिली है। वो यानी वो मेरी सिस्टर है, और इसलिए मैं बताता हूँ कि वो इतना सेल्फ एक्सप्रेशन था उनका कि उनको जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था तो मैंने बोला यार ये कैसा होगा, क्योंकि आप भी यहाँ पर आए, घर पर आए, और वो देखा मैंने कल वो पेड़ हो गया। अभी मैं जो चीज के लिए भी रुका था ना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एनीथिंग इज पॉसिबल इफ आई पार्टिसिपेट। और मेरे में वो मुझे दिखा कि मेरे में वो ताकत है। और आपने वो भी बताया कि सब कुछ सफल होने के लिए बताया, सफल होने के लिए ही बनाया है। और ये स्वर्ग है, ईश्वर ने हमको ये स्वर्ग में भेजा है अमीर बनने के लिए, वैचारिक और आर्थिक और जो भी है। तो और उन्होंने बोला कि मजा करो, और फिर जो भी है वो मैंने बोलूंगा उसके बाद में क्या करना है। तो रियली थैंक यू, रियली एक्नॉलेज फॉर ऑल द टीम। और ये टीएमपी है ना, आपने एक ही वर्ड में बाबा साहब जैसा किया है कि कुछ मत बताओ कि तुम कौन हो। तो आपने जैसा बताया कि तुम बताते हो कि तुम पुरुष हो या तुम महिला हो, तो कुछ बताने का काम नहीं कि आप कहाँ काम करते हो, दोरकर सर का भी नाम नहीं लेने का, वो सीधा बोलने का मैं टीएमपी में काम करता हूँ। और आज कहीं पर भी जाओ, आज
आज तो उड़ीसा में भी गए तो दोरकर सर को फोन लगाया कि वो उड़ीसा में अपना बंदा है ना, तो मुझे आज 2 दिन ऐसा ऐसा काम गिरा तो मुझे जाना है। तो कहीं पर जाओ, ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया नहीं, अभी तो फॉरेन में भी जा सकते हैं। यस तो यस। रियली रियली थैंक यू सर, थैंक यू वेरी ग्रेट मच। ग्रेट सर। थैंक यू। थैंक यू राजेंद्र सर, आपने पूरी समराइज ही कर दिया पूरा कोर्स, इसलिए मैं आपको रोक भी नहीं पाया क्योंकि हमारा 4 वाक्यों में शेयरिंग का सिलसिला चल रहा था। थैंक यू वेरी मच राजेंद्र सर कि आपने जिंदगी में पहली बार इतना खुल के डांस किया है, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। हेमंत सर बोलिए, वेलकम। सर कल का प्रोग्राम बहुत ही ऐतिहासिक हो चुका है, हिस्टोरिकल, और आने वाला जो प्रोग्राम रहेगा आगे 1000 भी लोग कम पड़ेंगे ऐसा लग रहा है। बरोबर, ऐसा 1000 मैं खुद देख पा रहा हूँ। शेयर कम गिरेंगी, सही बात है। और कल के दिन मतलब लोगों के लाइफ में अगर कंट्रीब्यूट करना है तो टीएमपी के साथ जुड़ो, ये अपनी यूएसपी है शायद, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बात। और कल के दिन डीएसए जो हाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वीडियो कई बार देखा है, कल के दिन भी मैंने देखा, लेकिन एक मुद्दा मतलब टच में हो गया कि उसमें बताया कि शेयर मार्केट का भी कुछ भरोसा नहीं है। और आज का अगर शेयर मार्केट का आप देखोगे तो सब लोग घबरा गए आज के डेट में। मंडे का दिन शेयर मार्केट वालों के लिए शायद कई लोगों को धक्का भी बहुत बड़ा पहुंचा होगा, ऐसा दिखता है। एक बात समझ में आ रही है। दूसरी एक बात एक समझ में आ रही है कि आजकल ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं चाहिए किसी को भी, तो इसका जमाना अभी आ रहा है। दूसरे मेरे एक पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने शेयरिंग किया कि मैं 10 साल से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ, लेकिन इस तरीके के कभी ऐसा प्रोग्राम मैंने आज तक नहीं देखा है। यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा था मुझे कि मैं कोई बिजनेस मीटिंग में आई हूँ, ऐसा लग रहा था कोई सत्संग में मैं बैठी हूँ। अभी अभी मुड़े सर ने बाबा साहब का नाम लिया, वो मुझे याद आया कि बाबा साहब ने शिक्षण को वाहिनी का दूध कहा गया है। तो सही में हमारे टीएमपी में हम लोगों को एजुकेट करने का प्रयास कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, और ये सबसे बड़ा महत्व कर रहे हैं। सही। तो ये मुझे दिख रहा है कि टीएमपी सही में मतलब दूसरा एक कि जो ट्रेनर थे वो कामिनी जी, उन्होंने जो दूसरे ग्रुप से मतलब जिन मतलब बहुत सारी टीमें कैंगन वाटर बिजनेस में काम कर रही है, बहुत सारे स्पीकर से अपने से बड़े लोग है वो, लेकिन तब भी उन्होंने वहां बिजनेस न करके टीएमपी के साथ वो ज्वाइन हुई, ये सबसे बड़ी बात है। तो और क्या चाहिए, ये मुझे दिखता है। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू हेमंत सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने रीनेम नहीं किया है इसलिए मैं आपका नाम नहीं ले पाऊंगा, आप खुद ही अपना नाम बता दीजिए। आपका नाम बता दीजिए, नाम नहीं लिखा है। जय हिंद सर, मेरा नाम श्याम आकोलकर। जय हिंद श्याम आकोलकर सर, बोलिए। आप लोगों ने मुझे टीम के साथ जुड़ने का मौका दिया और मैं आप लोगों का सभी का धन्यवाद करता हूं। कल का सेशन जो मैंने किया, आपका जो सेशन था, यस, और मुझे एक 2018 की 17-18 की बात याद आई। जैसे अभी जो किशोर शाह ने सर मुझे मिले हैं, कल का सेशन मैंने जैसा ही सुना तो मैंने उसी समय ये तय कर लिया कि भगवान ने मुझे वो समय एक मौका दिया था और ये आज का ये दूसरा मौका है, और भगवान भी ज्यादा मौके नहीं देता है ऊपर उठने के लिए। तो मैं कल का दूसरा जो मौका था वो मैं अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहता हूँ। और मैं मेरे गांव में जो ये पानी है, इस पानी की बहुत ही जरूरत है। बहुत ही लोगों को हमारे गांव में किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है और कैंसर के भी बहुत पेशेंट बढ़ गए हैं। तो इस माध्यम से मैं अपनी ये सेवा भी करना चाहता हूँ। और आपने जो बोला था कि तेल निकालो, ढेप की तरफ ध्यान मत दो, वो बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। और आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे 2 बातें बोलने का चांस दिया। और मैं एक बात और एक शेयर करना चाहता हूँ। जो डांस आपने करवाया है, तो मैं सेना में था और पीस कीपिंग के दौरान मैं साउथ सुडान में था, पीस शांति सेना के लिए। तो गणपति बाप्पा का विसर्जन था और विसर्जन में हमको किसी को ड्रिंक इशू नहीं की थी। और हमारे जो कंपनी कमांडर थे उन्होंने बोला था कि बिना ड्रिंक के आप डांस करके दिखाओ। तो यकीन मानिए सर, मैंने वहां पे इतना बढ़िया डांस किया था कि सब लोग मुझे ही देख रहे थे
और मेरे पास कान पे आके पूछ रहे थे कि कहाँ छुपा के रखी है, हमें भी दे दे। लेकिन मैंने उस समय नहीं पी थी। मैं क्षमा चाहता हूँ, किसी को दुख होगा, बुरा लगेगा, लेकिन सच्ची बहुत बात है ये। बहुत बहुत तो कल भी मैंने डांस किया और अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए। ग्रेट और मैं आपके टीम का एक सदस्य बना हूँ। मैं धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका सभी ग्रेट का, ग्रेट थैंक यू। ग्रेट। थैंक श्याम यू। सर, श्याम जी सर, सर। जय हिंद जय हिंद। जय। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पावरफुल। ज्यादा डांस करने वाले पे शक तो होता ही है कि ये ऐसा तो कुछ नहीं है इसके साथ हुआ है, इसने कुछ किया है। तो ध्यान का जो नशा है ना, ओशो ने बोला है, वो सब नशे से बड़ा है। ओशो हर बार बोलते हैं, मैं किसी को नहीं बोलता कि दारू मत पियो, नॉनवेज मत खाओ, मैं बोलता हूँ वो भी करो और ध्यान करो। और ध्यान का नशा जब बड़ा हो जाता है तो ये चीजें कब छूट जाती है सामने वाले को पता भी नहीं चलता। बहुत पावरफुल शेयरिंग किया आपने, ग्रेट। श्रद्धा मैडम, बोलिए, स्वागत है आपका। हेलो सर। वेलकम वेलकम। अब अभी तो बहुत ही नर्वसनेस लग रहा है कि मतलब अगर काश में प्रोग्राम में होती, मतलब एक्चुअली थोड़ा बारिश की वजह से नहीं आना हुआ, छोटा बेबी भी था। तो सबका शेयरिंग सुन के, वीडियोस वगैरह देख के ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा चांस मैंने मिस किया है। शायद मैं होती वहां पे। ठीक है। और सर, मेरे 4 गेस्ट मैंने प्रोग्राम में बुलाए थे, मतलब यहाँ से बस कॉल पे तो 2 गेस्ट आए थे। 2 में से एक ने बुकिंग किया कल ही, और एक उनके साथ में जो थे वो अभी दिवाली तक वो सेकंड भी करने वाले। तो मतलब इससे ये मतलब ये प्रूफ हो गया कि लोकेशन फ्रीडम जो है, मतलब पुणे में रह के मैं वहां पे भी टीम एक हैंडल कर रही हूँ। और जिनका बुकिंग हुआ है उनके ब्रदर यहाँ पे पुणे में रहते हैं, मतलब अभी यहाँ पे भी एक टीम हो जाएगा वैसे तो। यहाँ से आकोट, तो आकोट ये से पूना। ग्रेट। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। और नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम अभी पुणे में कर रहे हैं, अभी मतलब थोड़ा सा डिस्कशन हो गया है सोसाइटी वगैरह जो रहता है। तो आपने जैसा अभी प्रोग्राम लिया तो सेम वैसे ही थोड़ा टेक्निक यहाँ पे भी यूज करती हूँ, जैसे आप वीडियोस वगैरह ये सब। गुड। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है। थैंक यू सर। थैंक यू श्रद्धा मैडम। मतलब देखो, जिन्होंने प्रोग्राम अटेंड नहीं किया उनको भी वैल्यू मिल रही है। तो थैंक यू शेयरिंग करने वालों को। देखो, आपकी वजह से प्रोग्राम मिल रहा है लोगों को। अनीस भाई, वेलकम। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद सर। क्या बहुत बात। बढ़िया। कल सुबह आते आते गुरुकुंज आश्रम गए थे हम। यस। तो शाम में कुछ लाइनें अपने आप क्लिक हो गई कि टीएमपी को, जैसा अपन बोलेंगे कि सबके लिए खुला है मंदिर यह हमारा। और आपको देखकर तो मैं यही कहूंगा, टुकड़ो जी महाराज की लाइन है, जो सबकी उन्नति चाहता है वही ब्राह्मण कहलाता है। शूद्र उसी की जाति है जो अवगुण का साथी है। और सर, आप जब जब पलसी झांसी तालुका संग्रामपुर जिला बुल्ढाना बोलते थे तो मुझे एकदम अलग ही प्राउड फील होता था। बहुत अच्छा लगता था कि एक ही गांव की मिट्टी है। और विठ्ठल सर की शेयरिंग भी बहुत मजा आया, उनको देखकर तो ऐसा लगा काय होता असं तू, कसा झाला असं तू। बहुत मजा आया सर। ग्रेट। एक अलग ही फीलिंग आ रही थी जब गांव का नाम ले रहे थे, अप्पल से झांसी तालुका संग्रामपुर जिला बुल्ढाना। बहुत अच्छा लगता है और प्राउड फील होता है कि अपन भी उस इंसान के साथ है जो इतना प्राउड। आपका नेटवर्क इशू होगा शायद अनीस भाई। नेटवर्क इशू होगा अनीस भाई का। तो आप देख रहे हो अनीस भाई की फीलिंग किस तरह से। एक मिनट, आपका नेटवर्क चला गया था अनीस भाई। अनम्यूट किया हूँ आपको दोबारा। तो बहुत बहुत प्राउड आप फील हो रहा था। फैमिली के साथ आए थे। जी सर। फैमिली का क्या अनुभव रहा। बहुत उनको भी अच्छा लगा, बोले बार बार जब नाम ले रहे थे सर, बोले पलसी का, तो बहुत अच्छा लग रहा था बोले। ग्रेट अनीस भाई, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना इमोशनल शेयरिंग किया हमारे गांव के लिए, बहुत अच्छा लगा। और अभी सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, कोई भी जुड़ सकता है हमारे साथ, कितना भी खुद को बड़े लेवल पे लेके जा सकता है। हमसे भी बड़े हो सकते हैं लोग इस प्लेटफॉर्म पे। कल शायद हम पीछे गिर जाए, कोई लोग हमारे से भी आगे चले जाए, क्योंकि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है हर एक को अपने प्योर पोटेंशियल को रीच करने का। थैंक यू अनीस भाई, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट। सारिका कोकाटे मैडम, वेलकम, स्वागत है। सर, कल का जो इवेंट हुआ, उस इवेंट में जो आपने 45 मिनट का वीडियो दिखाया,
उससे बहुत बड़ी बात क्लियर हो गई। और नए गेस्ट को जब इनवाइट करते हैं ना, तो उनको वीडियो दिखा के इनवाइट करूंगी, क्योंकि मतलब ये बिजनेस क्यों करना चाहिए उसमें वो पूरा आ गया। सबको बताना चाहता हूँ जो सारिका मैडम ने बोला, जिसको भी कैंगन बताना है पहले वीडियो दिखा के बुलाओ कि भाई ये वीडियो देखो, ये क्राइटेरिया है, ये वीडियो देख के बिजनेस सुनने को आओ। जमीन तैयार होंगी उस आदमी की। ग्रेट। और सर विठल सर के जो शेयरिंग था, उसने तो पूरा हंस हंस के, मैं बहुत ज्यादा हंसी उनके शेयरिंग से। और बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा उनका शेयरिंग, और वो उसमें से वैल्यू भी मिली। बहुत सारे जो लोग थे ना वहां पे, उनको भी मिली होंगी कि अगर ये व्यक्ति कर सकता तो मैं क्यों नहीं। बहुत कॉल। तो और सर मेरी जो टीम आई थी, मैं सब टीम को सच में दिल से बहुत धन्यवाद बोल रही हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी टीम लाना, और कोई आकोट से आया था, कोई वाशिम से आया था, अकोला से, शेगांव से, मतलब बहुत सारे लोग आए थे, और सभी ने बहुत सारी वैल्यू ली वहां पे, जो मैं बता नहीं सकती थी, वो वहां पे आके उन्होंने ली। उनका क्लियर हो गया विजन, और अभी बहुत स्पीड से काम कर रहे सर, अच्छे से काम कर रहे। थैंक यू ग्रेट सर। ग्रेट, थैंक यू सारिका मैडम। सारिका कोकाटे मैडम और शिवाजी सर ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है लोगों के लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट करने का, कंट्रीब्यूट करने का। आशीष कोकाटे सर, आशीष कोकाटे सर ने भी बहुत लोगों को रखा है। ग्रेट मोर अर्निंग सर। ग्रेट मोर अर्निंग, वेलकम। अभी सर टीएमपी नए पैक में स्टार्ट हुआ है, यस। और लिस्ट टिपर का फॉर्मूला यहाँ पे दिखा है कि जो वैल्यूज मिली है लोगों को, जिससे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अभी एक और एक दो नहीं होंगे, अभी एक और एक 11 हो जाएंगे। यस यस यस। और जितनी खुशी मुझे मेरे 20 रजिस्ट्रेशन होते थे, उतनी उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि जो मेरे लोगों में वैल्यू एडेड हुए है, और उनको जो यहाँ से इंस्पिरेशन मिला है, वो उससे भी बहुत ज्यादा है सर। थैंक यू। थैंक यू। और मेरे साड़ू भाव भी है साथ में, उनको 2 साल से मैं फॉलो ले रहा था। 2 साल कल से पानी पी रहे थे खाली। पानी पी रहे थे, तो वो कल तक सेशन में आने तक ओपन अप नहीं थे, और सेशन में बैठे तभी भी वो शेयर करेंगे उनके शब्दों में। नमस्कार. नमस्कार नमस्कार सर। सर. फिलिंग्स थोड्या मराठीमध्ये पोहोचवतो. पोचवा पोचवा. माझं वय 52 झालं कंप्लीट, 53 रनिंग आहे. मी वयाच्या 16 वर्षी असं इगर झालो होतो की संन्यास घ्यायचा. आमचे एक गुरुजी आहे, त्यांच्याकडे गेलो होतो. त्यांनी मला एक प्रश्न विचारला होता, किती आला किती आला किती आला बा. मी म्हटलं संन्यास घ्यायचा, मला तेव्हा काहीच समजलं नाही. त्याच्यानंतर तो मी विसरून गेलो. नंतर काल सकाळपर्यंत मी सेशनला बसेपर्यंत कम्प्लिटली अगेन्स्टच होतो, म्हणजे स्पष्ट सांगायचं. मशीन माझ्याकडे 2 वर्ष लागली. माझ्या बऱ्याचशा लोकांना त्याचे रिझल्ट आले. मी त्याच्यावर बरेच एक्सपेरिमेंट केले. मी तुमच्याशी माझं शेअरिंग पण दिलं. पण काल सकाळ बसेपर्यंत मी कम्प्लीट म्हणजे ऍग्री नव्हतो. मला काल माझा ते प्रश्न जो विचारला होता, किती आला, त्याचा अर्थ असा होता की तू किती लीन झाला किंवा सरेंडर झाला. क्या बात. कारण मी तुमचं 7 स्पिरिच्युअल लॉ ऑफ सक्सेस ते पण पूर्ण सेशन केलं. त्यातनं मला कळलं की तुम्ही पैशाच्या मागे धावत नाहीये, तुम्ही माणसं घडवायच्या मागे धावून राहिलेले आहे. माणसं घडवण्यासाठी काम करताय. दॅट इज ग्रेट फॉर मी, म्हणजे माझ्यासाठी फार महत्वाचं आहे. कारण मी सोशल सेक्टर मधनं आहे. मी फार मोठ्या लोकांसोबत काम केलेलं आहे. अण्णा हजारे, मोहनजी धारिया, विलासराव साळुंके या लोकांसोबत काम केलेलं आहे. मला आज असं कुठेतरी वाटलं, कारण अण्णाचा आता मुवमेंट करू शकत नाही, मला तुमच्या रूपाने एक चांगला गुरु आज मला मिळाला. त्याच्यासाठी मी टीएमपीचे धन्यवाद देतो. दुसरं आमचे आशिष कोकाटे सरांचा धन्यवाद देतो की ज्यांच्यामुळं त्यांच्या फॉलोअपमुळे मी आज इथे आहे सर. थँक्यू सर, थँक्यू टीएमपी. बहुत पावरफुल सर, बहुत पावरफुल. सुनिए सब लोग ये शेयरिंग कि आशीष सर का एक इनिशिएटिव अपने साड़ बहू के लिए, अब उनकी वजह से कितनी जिंदगियां ट्रांसफॉर्म होंगी. इन्होंने सिर्फ एक डोमिनो अपने साड़ बहू का फॉलोअप लिया. 2 साल तक जो अगेंस्ट थे, पानी पी रहे थे, रिजल्ट थे, बिजनेस के अगेंस्ट थे, प्रोग्राम में बैठने तक अगेंस्ट थे कि मैं बस साड़ बहू बोल रहे इसलिए आके बैठ रहा हूं, और जिंदगी बदल गई.
ये है मेरी अकेले की कोई उसमें कमाल नहीं है। मैंने बोला था 50% की अपनी बराबरी की पार्टनरशिप है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कितनी आला का मतलब है कि आप कितना सरेंडर हो गए, कितना परसेंट। ये उनके गुरु ने उनको तब 16वें साल में पूछा था सवाल, उसका आंसर उनको कल दिख गया कि टीएमपी में कितने लीन हो गए। टीएमपी में मतलब ये सारी जो फिलॉसफी है, जो मिशन है, विजन है, जो कोर वैल्यू है। और मैं पहले दिन से बोलता हूं कि अकेले आदमी की कोई हैसियत नहीं है कुछ भी करने की। ये हम सबको मिला के ही काम होने वाला है। और मैंने सपना देखा है कि हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन टीएमपी चलती रहेंगी, ये मिशन चलते रहेगा, ये कल्चर बनेगा। क्योंकि इसमें कोई धर्म नहीं है, कोई पंथ जाति नहीं है, सिर्फ एक मिशन है कि लोग आनंदित और उत्साहित जिए संभावना में खड़े होके। बस यही तो हमको लोगों को बताना है। बहुत पावरफुल सर। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, मतलब बहुत बहुत कि आपने आए और इस तरह से पार्टिसिपेट किया और बराबरी की पार्टनरशिप निभाया आपने। और आप हमसे भी ज्यादा काम कर सकते हो इस मिशन में, हमसे भी ज्यादा। मैंने पहले ही बोला कि लोगों को पता ही नहीं कि तेल निकालने से ढेप अपने आप निकलती है और ढेप यानी कि पैसा है। ये एक छोटी चीज अगर समझ में आ गई ना, तो सारे लोगों की बीमारियां भी चली जाएंगी और लोग आनंदित और उत्साहित जीवन जी पाएंगे और जहां पहुंचना चाहते हैं वहां भी पहुंच जाएंगे। ग्रेट सर। आशीष सर आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सारी सर। टीम को धन्यवाद जो उन तक पहुंचा है टीएमपी का। अमर सर रहो या उनके बीच में जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत पावरफुल। थैंक यू वेरी मच। मैं इसीलिए बहुत प्रेरित होता हूँ ये शेयरिंग सुनने के लिए कि किसको क्या वैल्यू मिलेंगी, ये शेयरिंग के बाद ही पता चलता है। अमोल डोले सर के पिताजी को मैं इनवाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले इनको मौका देना चाहता हूँ मैं। स्वागत है सर आपका। सर नमस्कार बहुत सारे नमस्कार। नमस्कार, बहुत सारे वेनसडे चार्ट किए हैं। 2 साल से सर ने जूम पे एक मीटिंग नहीं छोड़ी है टीएमपी की। और ऐसे आशीर्वाद हमारे साथ है, स्पिरिचुअल लोग हमारे साथ में हैं। 2 महीने भी नहीं हुए होंगे अमोल सर के माता जी को गुजरे हुए। और जब अंत्य यात्रा में मैं गया तो कुछ सिकल नहीं थी कि अपनी बीवी चली गई। ये स्पिरिचुअलिटी की पावर मैंने उनके तरफ जब मैंने देखा, उन्होंने मेरे से सिंपल वे में बात किया कि हम जाने के लिए ही आए इस दुनिया में। तो ये आमतौर पर हम नहीं देखते। मैं सचमुच में बहुत ग्रेटिट्यूड करता हूँ डोले परिवार का कि वो टीएमपी में है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू, वेलकम। बताइए। हाँ, कल मैंने पहली बार वर्कशॉप अटेंड किया आपका। यस। वनडे वनडे। जो माहौल था तो मुझे भर के आ गया है। और ऐसा लगा कि एक जो सेंटेंस है, लव ऑल सर्व ऑल, जो आप कर रहे हैं, लव ऑल सर्व ऑल, दैट इज द वे टू पीसफुल लाइफ। पैसा तो आएगा ही, लेकिन जब हम सबसे प्रेम करेंगे, सबकी सेवा करेंगे इस माध्यम से, तो आपो सब सहज होते जाएगा। और कुछ नहीं है। जो भी एक्सपीरियंस आपके आए, रटे रटाए नहीं थे, पढ़े हुए नहीं थे, एक्चुअल लाइफ एक्सपीरियंस थे। जो आपके विठल राव जी भाई साहब है, उनके इसमें मालूम पड़ा जीवनी से कि जब एक्चुअल एक्सपीरियंस है, उनका एक्चुअल जीवन है, उसमें से कैसे ऊपर आ गए हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। ये इस समय ज्यादा प्रभावित हो गया हूँ। और आपका जो उसके पीछे आपका भी बहुत परिश्रम है। घर में भी बात करते रहता हूँ कि दौड़कर सर जी विश्राम लेते ही नहीं है, सतत सोचते रहते हैं क्या करना है क्या करना है, और सबको प्रेरणा देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नीलिमा सर मैडम। मैं हाँ सर 2 मिनट लूंगी। पहले तो अभी जो आपने बताया मुंबई के बारे में, तो उसमें से बाहर निकलना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता ही है एक लड़की को। लेकिन पहली बार उसके बाद का ये प्रोग्राम अटेंड हुआ, वहां पे एनर्जी जो मिली, उस वक्त के लिए तो सब चीज भूल चुकी थी। वहां पे एनर्जी मिली कि नहीं आगे जाना है, अभी बहुत हो गया, अभी आगे जाना है। ये वहां पे सबसे बड़ा टर्निंग वहां पे हुआ। और कल जितनी भी ये एआई के बारे में हो या फिर अपना जंगी वासुदेव सर जी का वीडियो दिखाया था, उसमें से भी जो आगे क्या लिखा है अपने लिए, वो चीज वहां पे क्लियर हुई कि नहीं, जो करना है अभी करना है। और जैसे अभी आज मीटिंग में जो मैं ज्वाइन हुई, मैं एक जगह पे थी, किसी फैमिली फ्रेंड के यहाँ थी कुछ काम से। तो वहां पे मीटिंग ज्वाइन करने के बाद वहां पे सब ये चर्चा चल ही रही थी। हमने उनको केंगन के बारे में बताया था, तो उनका
कुछ इतना पॉजिटिव ये नहीं है, अभी भी थोड़ा सा था नहीं। और उन्होंने उनको ये ऐसा था, क्या कर रही है तुम, ये क्या कर रही हो, इतना इतना महंगा मशीन कौन लेता है, ये वगैरह। पर जब अपना वीडियो चल रहा था, उस वक्त मैंने उनको दिखाया मोबाइल पे पूरा कि देखो ये ऐसा ऐसा प्रोग्राम था कल हम जब गए थे, और इतना माहौल था, वो लाइव दिख रहा था उनको, लोग भी दिख रहे थे कितने हैं, और ऑन द स्पॉट जो अपनी 51 बुकिंग हुई, वो चीज का भी उन्होंने वीडियो भी, मेरा स्टेटस भी देखा था। तो बिलीव नहीं हुआ उनको कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहे हैं, हाँ, सब सब कुछ कैसा हो सकता है, इतने लोग आ सकते हैं और इतने लोग इसमें जुड़ रहे हैं। तो जो काम ऐसे ही लग रहा था कि ऐसे ही कर रहे हैं, वो नहीं, जब दिखता है तब लोग बिलीव करते हैं। ये बात समझ में आई आज। और तो थैंक यू सो मच सर। ग्रेट, ग्रेट नीलिमा मैडम, थैंक यू। है लेकिन point नहीं है, ठीक है सर, थैंक यू। टर्निंग पॉइंट है नीलिमा मैडम के लिए ये प्रोग्राम। मम्मी के जाने के बाद उन्होंने खुद को संभालने को वक्त लगाया, लेकिन अब पता चला उनको कि संभलना तो पड़ेगा ही, जीवन में आगे बढ़ना है हमको। किशोर आमले सर बोलिए, वेलकम। आवाज आ रही है सर? यस सर। और बस ये कहना चाहता हूँ सर कि कल मेरा प्रोग्राम, मैं कुछ और सोच के आया था कि भाई प्रोग्राम इस तरह का रहेगा करके, क्योंकि मैंने बहुत से वीडियो देखे थे प्रोग्रामों के कि भाई कुछ देते हैं ऐसा आता है, तो कुछ दिमाग में वैसे ही था आने टाइम पर। लेकिन जब प्रोग्राम में बैठा सर तो कुछ अलग ही हुआ। जब मैंने 45 मिनट्स का वीडियो देखा सर, और जब 10 साल पहले का सोचने पड़ा कि भाई ऐसा भी हो सकता है, तो उस टाइम पे तो सर क्लियर हो गया कि अच्छा मैं कैंगन में आया और मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और मेरा एक दोस्त आया था अभिषेक, क्या मैं 2 साल से मशीन दी हुई है, तो उनको बिजनेस करने से बहुत सा बोल बोल के थक गया था। लेकिन जब कल डोमिनो गिरा सर, तो उनको सच में लग गया कि डोमिनो बहुत जबरदस्त है, और एक सिर्फ के बाद में अपने आप पूरे पूरे गिर जाएंगे। और कल से बहुत सी वैल्यू लेके आया सर, मेरी टीम आई थी 10 लोगों को लेके आया था मैं अकोट से। और बहुत से जन आपके साथ में सेदारी अंकल भी मिले थे, और उनके एज में भी उन्होंने थोड़ा सोच के आए थे अलग से। लेकिन वो जाते जाते बोल के गए सर कि बहुत ऐसा प्रोग्राम मैंने आज तक भी देखा नहीं, बोले मेरी 65 की एज हो गई, मैंने बहुत से प्रोग्राम अटेंड किए बोले, लेकिन इस तरह का प्रोग्राम नहीं देखा, बोले कि इसमें वैल्यू ज्यादा थी, शोर शराबा कम था, वैल्यू ज्यादा थी, और यहाँ से कुछ सीख के जा रहा हूँ बोले मैं। तो सच में सर ऐसा लग रहा था कि वो पछता रहे थे आके, मैंने उसको जबरदस्ती फोर्स किया था आने के लिए कि नहीं चलिए चलिए, लेकिन उन्होंने खुद की वैल्यू लिए, उसके लिए बहुत जबरदस्त काम हुआ सर। ग्रेट किशोर बहुत सर, ग्रेट सर, थैंक यू। एक फल विक्रेता लाइफ टाइम सिर्फ फल ही बेचता रहता था, लेकिन आज एनर्जिक में आए, टीएमपी के साथ जुड़े, कितने लोगों के लाइफ में डिफरेंस ला पा रहे। 10 लोगों को इवेंट में लाना कोई छोटी बात नहीं है। अब ये 10 लोग, ये इन्होंने 10 लोगों को क्लिक किया, अब पता ही नहीं कि ये 10 लोग कितने लोगों को क्लिक करेंगे आने वाले प्रोग्राम के लिए बोलो या अपने लाइफ के लिए बोलो। ग्रेट किशोर सर, बहुत पावरफुल। विठल सर, विठल सर ने माहौल चेंज कर दिया पूरे प्रोग्राम का, वेलकम। सबसे पहले तो दोनों हाथों से सबको मैं सैल्यूट करता हूँ कि आपकी वजह से इस हॉल को आपने पैक कर दिया। मैं स्टेज पर से बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरा वो पॉइंट छूट गया, लेकिन मैं नीचे था तो मैं वो चीज फील कर रहा था कि क्या लोग हैं, कितना स्टैंड लिया होगा हर एक आदमी के लिए, क्योंकि मैं उस प्रोसेस से गुजरा हूं तो मुझे पता है कि वहां पे 40 लोग लाना सही में उस चीज के लिए, तो अभी मैं बाय हार्ट आपको सैल्यूट करता हूँ उस सही चीज। बात, सही बात। ये काम हमने किए हैं, अमर भाऊ, विठल सर और हमने तीनों ने, हमारे कोई ज्यादा गेस्ट के पीछे हम लगे नहीं, क्योंकि आप लोगों का प्रोग्राम था, सक्सेस करना था, और हम देख पा रहे थे कि वो हम गुजरे हैं उस दौर से कि एक एक व्यक्ति को इवेंट में लाना कितनी बड़ी बात होती है। सही बात। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा एक भी गेस्ट नहीं था टीम छोड़ के, सिंगल गेस्ट नहीं था प्रोग्राम में, क्योंकि मैंने ये सोचा कि अगर मैं 5 भी गेस्ट बुलाता हूँ तो उनको मुझे नए है तो मुझे ज्यादा समय देना पड़ेगा, तो मैं इधर कहाँ पे कम गिर जाऊंगा कि इतने लोगों से मुझे मिलना है। 600 लोग आ रहे हैं तो 600 लोगों से मुझे मिलना है, तो मुझे किसी को इनवाइट नहीं करना है, मैं अकेले में मिलूंगा
सब दिखा दूंगा, लेकिन मैंने किसी को कॉल नहीं किया, मैंने पूरा प्रोग्राम पे फोकस किया था। तो उस चीज के लिए सैल्यूट। और दूसरी बात कि 51 बुकिंग हो गए ऐसे हम देख रहे। मैं इस चीज को कैसे देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि 51 बीज गिरे, 51 बीज गिरे, बहुत पावरफुल। बुकिंग नहीं हुए, 51 बीज गिरे उस उस मिट्टी में जो तैयार हो गई थी कल के देखो मेरे मेरे इशारे आ रहे, मैं अभी बोल रहा हूं ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे कि मैं उस चीज को स्टेज की तरफ देख रहा था, तो मैं सोच रहा था कि एक कौन बीज है और इस बीज को कितने फल लगेंगे ये हमारे हाथ में है कि हम किस तरीके से इसको वातावरण देते हैं, वातावरण देंगे। और वही बीज गिरे मिट्टी में कि जिनको इस मिट्टी का वातावरण पसंद है, चाहिए, पसंद है, सही बात। काजू का बीज नहीं गिरा यहाँ पे, उसको वो ये वातावरण पसंद नहीं है, तो वो नहीं फल फूल पाएगा। तो अभी इन 51 बीजों को 5100 करना है या 51,000 करना है, ये हमारे हाथ में। सही, ग्रेट। इस एक बीज, अभी इस फीलिंग से अगर आप इस चीज को देखते हो तो क्या महसूस करते हो? आप बोल रहे मुझे बुकिंग हो गए, ऐसा सोच के आप बोले मुझे 500 बुकिंग हो गए। ये प्रोसेस है आगे का, और ये आपके हाथ में है। इस तरह से मैं देख रहा हूँ। और जमीन से जुड़ने का वो एहसास है ना, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। प्योरिटी आगे आ रही है, और जो भी जमीन के संपर्क में है वो फलेगा फूलेगा। किसी भी वातावरण में जो वातावरण उसको मैच होता है ना, वो पेड़ वहां पे ग्रो करता ही है, नेचुरल तरीके से। सही बात। और ये चीज हो रही है, ये मैं देख रहा हूं। और आगे हम कल के बारे में सोचने वाले लोग भी देखते हैं कि जिनकी सिर्फ कल शाम तक की सोच है कि कल के लिए क्या। कुछ लोग 100 दिन के बारे में, एक साल के लिए सोचते हैं कि एक साल का बजट मेरा क्या है, मेरा साल का खर्चा क्या है, मैं वो कहाँ से लाऊं। अभी टीएमपी में कल का जो प्रोग्राम हुआ, सही में फील हो रहा था कि हम इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट के साथ हम जी रहे हैं। कल के प्रोग्राम में फील हुआ उस तरीके का। और हमने जो भी वीडियोस देखे, डायरेक्ट सेलिंग का हो या एआई का हो, हम आगे 10-20 साल की सोच रख रहे हैं अभी। और हम 200 साल की भी सोच रखेंगे कुछ दिन के बाद। इस रास्ते पे हम निकल चुके हैं, और ये सोचने पे हम मजबूर करेंगे समाज को। जो 2 दिन सोचने वाला आदमी है उसको हम सोचेंगे कि भाई 200 दिन के बारे में सोच, 2000 दिन के बारे में सोच, आगे 20 साल के बारे में क्या होने वाला है, दुनिया कहाँ जा रही है। और वही लोग बड़े हुए हैं आज तक जिन्होंने ज्यादा लंबा सोचा है। तो हमने वही बीज डाला कल ब्रेन में। अभी 650 लोग थे, 51 बीज जमीन में गिरे, बाकी के पैकेट में है। वो जब गिरेंगे तो हमें एक ही करना है। मैं इसी चीज के लिए खड़ा हूं जो सारिका मैडम ने शेयर किया कि मैं कर सकता हूं तो ये क्यों नहीं। ये हर किसी ने बोलना चाहिए, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा हूं। और उस मुकाम हासिल करूंगा तो ज्यादा लोगों तक पता चलेगा कि मैं कर सकता हूं तो ये क्यों नहीं। यूज फील रिकमेंड सरिका, ये सेंटेंस है उस चीज के लिए। अगर हम में से हर एक ने काम किया तो बहुत सारा लोग, मैंने शेयरिंग में भी किया स्टेज पर से, कि जहां से यहां से चेंज नहीं होता आदमी तो आज तक कुछ नहीं हो सकता। तो मैं यही करूंगा कि ये कहाँ चेंज होगा उस आदमी का। अभी आशीष कोकाटे सर के यहाँ से आया, मैं अमरावती से निकला तो चलते चल के उनके घर के सामने से आया, तो मिला उनसे, पिसाड़कर सर से भी बात हो गई। तो मैं आपके लिए बता दूं, आशीष कोकाटे सर का इनको एक आखिरी इनविटेशन था, लास्ट इनविटेशन। उनकी बात हो गई थी कि ये लास्ट, इसके बाद में जिंदगी में केंगन बिजनेस के बारे में चर्चा नहीं होगी। तो वो आ गए। क्या बोलेंगे आप इसको? और वहां पे मैंने सोचा कि ये इनविटेशन 100 का नहीं 1000 का है। उनकी बातों से मुझे दिखा। एक आपने बोला था शुरू में कि कुछ रात को बात बोली थी, कल सवेरे, आज सवेरे ही बोली थी आपने। मेरा बहुत बार ऐसा होता है, मैं कुछ बोलता हूँ और बाद में भैया पूछते कि कल क्या बोली थी बात, तो दोबारा बताओ, तो मेरे को याद नहीं रहता। अभी आपने बोला तो मैं सोच रहा कि मैं क्या बात बोली थी।
क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी आकाशवाणी एक बार ही होती है, और वो कहाँ से आई ये भी मेरे को पता नहीं लगता। मिट्टी से जुड़े रहने की बात थी, और अभी आपने बातों बातों में बता ही दिया विठल सर ने कि मिट्टी से जुड़े रहना जरूरी है, क्योंकि मिट्टी से पोषण मिलता है। तो मैंने ये बात बोली थी कि अगर ऐसा सक्सेस का जो फोकस है अपने जिंदगी का, वो अगर आपको लगता है कि हर आदमी के दिल तक जाना चाहिए, तो आपका अर्थिंग मिट्टी में होना जरूरी है, नहीं तो फोकस नहीं लगेगा। ये बात बोली थी, ये बात बोली। और घर का अर्थिंग हम मिट्टी में देते ही है, नहीं तो शॉक लग जाता है। वो इलेक्ट्रिक अर्थिंग देते हैं हम जमीन में, तो अपना भी अर्थिंग जमीन के साथ होना जरूरी है। अगर हमारा फोकस कभी, मतलब प्योरिटी, मुझे ये दिख रहा है प्योरिटी, प्योरिटी सस्टेन रखने के लिए अर्थिंग जमीन में होना जरूरी है। बस वो सर के यहाँ पे, आशीष सर के यहाँ से जाने के बाद मुझे पता चला कि भाई जो आदमी कनेक्टेड है मिट्टी से, मिट्टी से बोले तो उसका दूसरा भी मीनिंग ले सकते कि हर आदमी से, अपने सोर्स से मैं बोलूंगा, जो हमने सेवन स्पिरिचुअल लॉ में देखा है कि अपने सोर्स से कनेक्ट है। अगर मैं समझो कुछ बड़ा हो गया तो आप आपने बोला कि ईगो बढ़ता है, लेकिन मैं अगर जिस तरह का आदमी मिला उस तरीके का होकर अगर उससे मिलता हूँ, तो उससे मैं बोलूंगा कि मैं मिट्टी से कनेक्ट हूँ। नहीं तो फिर मैं मिट्टी से कनेक्ट नहीं हूँ। तो वहां पे होता है सब कुछ, क्योंकि मुझे 10 का नॉलेज नहीं देना है सेकंड की, इसको सेकंड का मास्टर बन के उसको ट्रीट करना है। जो नर्सरी में है, उसको नर्सरी की बात करेंगे। हाँ, तो यही सब कल का तो मिरेकल हुआ सही में, इंटरनेशनल प्रोडक्ट के साथ है, ये सही तरीके से फील हुआ। और हम देख पा रहे हैं आप हर प्रोग्राम नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, और अगला प्रोग्राम सब चीजें इससे डबल रहेंगी। कंटेंट बोलो या क्राउड बोलो या फीलिंग बोलो या व्यवस्था बोलो, उसकी सब चीज डबल रहेंगी। ये मैं आपको वर्ड देता हूँ, और इसी तरीके से काम होता रहेगा। और जिसको ये वातावरण है ना, वो फलेगा फूलेगा और अच्छे फ्रूट देगा, और समाज को एक परिवर्तन लाएगा। इस पे पूरा विश्वास आ गया कल के प्रोग्राम से। तो सबको, उन 51 लोगों को भी मेरा मतलब शुभेच्छा है सबको, अप्रिशिएट करता हूँ मैं सबको। और वो उस तरीके से नहीं देखना है उस 51 को, ये मैं मैसेज देता हूँ और मैं भी लेता हूँ। ग्रेट, थैंक यू विठल सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ा मैसेज विठल सर ने दिया है कि वो 51 क्लोजिंग नहीं है, 51 बुकिंग नहीं, ये 51 बीज है, और बाकी बीज अभी पैकेट में है। संजय पेंसलवार सर, वेलकम सर। आज दोनों भाई के शेयरिंग से मुझे एक ओपनिंग मिली, उसके वास्ते इमिडिएट मैं शेअर कर रहा हूं की संत ज्ञानेश्वर आणि ज्ञानेश्वरी लिहिली सर, आणि जगाला खूप मोठं एक हे जे ज्ञान देऊन गेले त्यांनी, तसं तुमच्या माध्यमातून टीएमपी चा जन्म झाला सर. आणि हे वटवृक्ष किती मोठा होईल ह्याचा आता अंदाज आपण बांधू शकत नाही सर. खरी गोष्ट. आणि सर की जसं आपण आता ज्या डिस्कशन मधून एक कळालं की फर्टाईल लँड असेल तर सर पीक चांगलं येतं. तसं टीएमपी मध्ये जे काही आपल्या शिकवणी आहेत सर, तर हे फर्टाईल लँड सारख्याच आहेत सर. करेक्ट. आणि त्याच्यामुळंच सर आज तिथं हा जो कालचा मोठा एवढा कारवा झाला सर, तर त्याचं एकच कारण की फक्त हे तिथं ज्या काही व्हॅल्यूज मिळालेत तिथं, तर 100% तिथून काहीतरी घेण्यासारखं आहे. करेक्ट. कारण हे हे ज्ञान कुठंच मिळणार नाही सर. बरोबर. नाहीतर समजा पैसे देऊन, आता माझे काही गेस्ट आले होते, तर त्यांनी सांगितलं सर की मला की पैसे देऊन एवढा मोठा प्रोग्राम आणि तो सकाळी 10 ते संध्याकाळी 7 पर्यंत पॉसिबलच नाहीये. आणि तेही न कोणी उठता समजा हा लास्ट पर्यंत शेवटपर्यंत तिथं टिकणं, करेक्ट. कारण नाहीतर टिकू शकत नाही सर. लोक उठून जातात, बरोबर है. संजय सर एमएससी एग्री है, मैं बीच में थोड़ा बोलूंगा। फर्टाइल लैंड के बारे में सर ने बोला और मैंने ऐसा किया।
ऐसा इसलिए किया कि लैंड फर्टाइल होना एक बात है और बीज उस क्वालिटी का होना दूसरी बात है। यस दोनों चीजों का मिलाप होएगा तो ही टीम बढ़ेगी। यस। लैंड फर्टाइल है लेकिन बीज अगर कमजोर है तो काम नहीं तो बनेगा, या बीज यस क्वालिटी का नहीं है तो काम नहीं बनेगा। तो लैंड भी फर्टाइल चाहिए, बीज भी अच्छे चाहिए। सर, दोनों। दो बीज कल एक बीज तो पहले से है मेरा, लेकिन उसको अभी जमीन मिल गई सर। ग्रेट ग्रेट। तो वो भी बहुत उनको वैल्यू मिली लाइफ में। सही तो मुझे पता नहीं कि वो बीज वो अभी पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। सही सही। और आ, कल का आपका जो वीडियो था सर, वो मैंने सुबह शेयर किया है एक को, तो वो कल आरटीजीएस कर रहे हैं सर। क्या बात है, ऐसे ही आरटीजीएस निकलेंगे अब। ग्रेट और वो भी नेटवर्कर है। ग्रेट ग्रेट। बहुत पावरफुल। थैंक यू संजय सर, थैंक यू वेरी मच। मराठवाड़ा को रिप्रेजेंट कर रहे संजय सर, टीएमपी को। और अभी कल के प्रोग्राम से उनको भी बहुत ऊर्जा मिल चुकी है। सुनील कदम सर, वेलकम। हा नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार। कालचा प्रोग्राम जर म्हणाल तर एकदम आउटस्टँडिंग प्रोग्राम होता कालचा. सर हिंदी में बात कर पाएंगे क्या? हाँ हाँ सर, हाँ सर. चलेगा। कल का प्रोग्राम आउटस्टैंडिंग था, बहुत ही अच्छा लगा. जो वीडियो देखा उससे पता चला कि हमें आगे चल के डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कितना जरूरी है. क्योंकि अभी एआई का जो है आपने वीडियो दिखाया, उसमें भी पता चला कि आगे चल के बहुत ही नौकरियां खत्म होने वाली है. और इसके चलते डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही जरूरी है. और दूसरी बात कि अपना जो प्रोडक्ट है वो तो बहुत ही अच्छा है. उसमें कोई अपन को जो बिजनेस करना है विदाउट इन्वेस्टमेंट का अपना बिजनेस है. विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट लाइबिलिटी। हाँ, यस यस. उसमें क्या है, हम अच्छी हेल्थ भी दे रहे हैं लोगों को और प्रोडक्ट भी अच्छा है. तो अपन को खाली पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो अच्छे से अपन को बिजनेस करना है. सही। और कल अच्छी एनर्जी मिली सर, बहुत ही अच्छा सेशन था आप ग्रेट। सब लोगों का, और बहुत ही अच्छा लगा. अभी आगे चल के और दो तीन चीजें भी सीखने के लिए मिली. कंपैरिजन और बाकी जो कंप्लेंट्स एंड जस्टिफिकेशन, वो तीन चीजें भी कुछ मतलब लाइफ जीने के लिए भी कुछ जरूरी है. वो भी कुछ नया सीखने को मिला. बहुत ही अच्छा लगा सर. थैंक थैंक यू। यू. थैंक थैंक यू. यू सुनील सर। थैंक यू सर. थैंक यू। सुनील सर मुंबई से आए थे अमरावती में प्रोग्राम करने के लिए आशीष सर के टीम में। तो कोई रीजंस नहीं थे आशीष सर के पास, इसीलिए रीजंस नहीं थे उनके लोगों के पास, और इसीलिए 80 का आंकड़ा आशीष कोकाटे सर लीस्ट एफर्ट में पूरा कर पाए। दयानंद सर, वेलकम। दयानंद सर ने भी बहुत अच्छा संचालन किया, बहुत जोश के साथ। सर मतलब नीचे अलग होते हैं, स्टेज पर जाने के बाद अलग हो जाते हैं। बोलिए सर, वेलकम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच. वेलकम। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा. मतलब हर एंगल से, मतलब अगर मैं मेरी नजर से देखता हूँ तो मैंने काफी प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, लेकिन लिटरली सर ऐसा प्रोग्राम डायरेक्ट सेलिंग का कभी नहीं होता. और दूसरी मेरे लिए भी सबसे बड़ी और शॉकिंग बात है कि मैं पूरे फैमिली के साथ था प्रोग्राम में आखिरी तक. मतलब मैं ये मेंटेलिटी से मैंने इनको बोला था घर वालों को कि मैं आप लोग बस खाली आना थोड़ी देर, मतलब मैडम से वगैरह मिल के फिर आप लोग ऑटो से घर चले जा रहे हैं. लेकिन बच्चे भी रुके और मैडम भी रुके आखिरी तक. तो उनका भी धन्यवाद. वो लोग मेरे साथ फर्स्ट टाइम किसी प्रोग्राम में आए हैं साथ में. और सर सबसे बड़ी बात क्या ना कि नेक और एक विचारों के लोग इतने सारे एक जगह पे एक छत के नीचे. स्टार्टिंग हम घर से निकले तो थोड़ा बारिश वगैरह भी था अच्छा खासा, लेकिन नैसर्गिक आपत्तियों के बावजूद भी विचारों का जो क्या बोलते हैं ना, विचार ज्यादा प्रभावशाली रहेगा लोगों के जीवन में. फिर भी लोग आए और मेरे को लगता है लंच के आजू बाजू तो पूरा हॉल पैक हो गया था. मतलब पीछे भी कुछ चेयर्स खाली नहीं दिख रही थी. तो माइंड ब्लोइंग रहा था प्रोग्राम. और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे ऐसे हार्ट टचिंग वर्ड थे बीच बीच में. मतलब मजा आ गया. मतलब बुकिंग भी हुआ है कल. मतलब बुकिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि मेरे साथ जो आए थे हमारे साले साहब,
मतलब बहुत खुश हुए वो उनके भी। अब उन्होंने उनके जीवन में कितने प्रोग्राम अटेंड किए पता नहीं, लेकिन मेरे से ज्यादा एनर्जी था उनके अंदर। मतलब सही। बहुत एंजॉय किया उन्होंने। और मतलब जब हम रात को आए समृद्धि से, तो बहुत सारी ऐसे चर्चाएं हुई, तो उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया आपको कि डोरकर सर मतलब एकदम बढ़िया प्रोग्राम रहा हुआ वगैरह। तो ग्रेट। सर ये सब कुछ एक्चुअली मेरा वैयक्तिक ऐसा मानना है कि ये सब कुछ बिजनेस तो ढेप की तरह बाय प्रोडक्ट मिला है, लेकिन मेन चीज सर ये विचारों, मतलब विचारों की वजह से हम एकत्रित हुए हैं कल। सही और बात। मैं पर्सनली, मतलब अगर मैं मेरी पर्सनली दयानंद सेंडे की बात करूंगा, तो किंगन वाटर बिजनेस तो ठीक है, लेकिन मैं एक्चुअली विचारों से ही जुड़ा हूँ सर आपके साथ। यस है ना, यस। मतलब आपका जो वैचारिक लेवल है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसी की वजह से ये मतलब जो बदलाव हो रहे हैं अभी धीरे धीरे जीवन में, अम, वो वैचारिक लेवल की वजह से ही है सर। बिजनेस तो ठीक है, बिजनेस अपने को तो मिला है, तो मैं लाइफ टाइम आपका आभारी रहूंगा इस चीज के लिए कि आप हमारे जीवन में हैं। थैंक यू। ग्रेट। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच दयानंद सर, थैंक यू। दयानंद सर को बहुत ऑफर थी कैंगन में जुड़ने के लिए, उनके बहुत सारे दोस्त भी कैंगन में हैं। ओनली टीएमपी की मिशन विजन और कोर वैल्यू देख के उन्होंने टीएमपी के साथ ज्वाइन होने का निर्णय लिया है। बहुत सही। गोविंद जामड़े सर, वेलकम। सर नमस्कार। नमस्कार। ऐसा लगता है मुझे मैंने कार्य प्रोग्राम मिस किया है सर। मैंने देखा संजय सर को, मैं कल से टच में हूँ। देखा वीडियोस, देखा फोटोज, देखा आज का जो वीडियो आपने शेयर किया था वो भी देखा मैंने। नाइस था सर वीडियो, बहुत ही मतलब ऊर्जा मिलती है। और अभी जो मैंने शेयरिंग सुना, पहले स्टार्टिंग से मैं शेयरिंग सुन रहा हूँ, थोड़ा नेटवर्क का इशू था। जो स्टार्टिंग आपने यूट्यूब का वीडियो शेयर किया था वो भी मैंने देखा। देन अभी सर का, विठल सर का शेयरिंग बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मेरी भी कल एक मतलब फॉर्म फिलअप हुआ है मेरा, अभी आरटीजीएस बाकी है। ग्रेट। तो मतलब ये उसी के प्रोग्राम के बाहर के रिजल्ट है, ये प्रोग्राम में नहीं आए थे। तो संजय सर से मैंने कल ही कोऑर्डिनेट किया, सर अभी अपना ही क्लोजिंग है। और वो जो है प्रोस्पेक्ट, वो बिजनेस प्रोस्पेक्ट है, जहाँ की अभी मुझे यहाँ पे नवी मुंबई में टीम बिल्डअप करने के लिए बहुत ही सहायता मिलेगी उससे। बहुत और बढ़िया। मुझे बिल्डअप के ऊपर ही काम करना है सर अभी। ग्रेट बहुत हुआ। ग्रेट। लेकिन यस। उसके लिए हर प्रोग्राम में आना पड़ेगा गोविंद सर। हाँ सर, मैंने मिस किया, बट आगे से ऐसा नहीं होगा ऐसा। ग्रेट, ग्रेट। और आगे लोगों को लेके लाना है, अकेले आने से भी फायदा नहीं है। अपने साथ कितने लोग ट्रेनिंग में हैं, ये मैंने 24 साल पहले मंत्र लिया था। 24 साल पहले जब मैंने पहली बार किसी नेटवर्क कंपनी में जुड़ा था, तब मैंने ये सीखा था कि मैं कितने ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे कितने लोग ट्रेनिंग में हैं, मीटिंग में हैं। ये बहुत मैटर करता है। और तब से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ 24 साल से, कि भाई मैं अकेले, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। मैंने लैंडमार्क फोरम किया दिसंबर 9 में, तुरंत मैडम को और विठल सर को और 2-3 टीम मेंबर को भेज दिया। अब वहां से ये सिलसिला पूरा चल रहा है। आज आपको मालूम है 300 से ज्यादा लोग हमारे साथ लैंडमार्क फोरम किए हुए हैं। तो ये सही करना में। पड़ेगा हम। बहुत बढ़िया। थैंक यू गोविंद सर, थैंक यू वेरी मच। इससे आसान काम कुछ है ही नहीं। लोगों को मीटिंग में लाना, इससे आसान काम क्या हो सकता है। संतोष सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट, गुड मॉर्निंग। मीटिंग में सर ऐसा लग रहा था कि मैंने जो नेटवर्क मार्केटिंग किया था, मैं भी स्टेज पे बहुत से भाषण वगैरह दिए। और नेटवर्क मार्केटिंग करते करते ऐसा लग रहा था कि मैं खुद आपके, आप जो ये कर रहे थे सब लोगों को, मैं आप में ये दिख रहा था कि मैं को देख रहे थे कि मैं भी ये कर रहा हूँ। शब्द नाही भेटवायले सर. और मराठी बोलू शकता, काय हरकत नाही. माझे लोक तर नाही आले, पण त्या मित्रासाठी मी काल बुकिंग केलं आणि 51 ते बुकिंग झालंय. कौन हुआ बुकिंग संतोष सर का था। 51 का जो मान है, बहुमान इनका है. आणि दुसरी गोष्ट सर, की एक व्हिडिओ दाखवला त्याच्यामध्ये, एक व्यक्ती चालू करते काहीतरी डान्स हाँ. आणि मग जुळत नाचते जातात. नाचते रहता है वो.
एक व्यक्ती एक जुळ गया 100 लोक जुळ जाएंगे, ये रिझन आहे सर. आणि अजून एक हे आहे सर त्याच्यामध्ये की शेअरिंग कमी झालंय त्याच्यामध्ये. तेवढं मी आवर्जून हे करते वेळ न पुढल्यामुळे. आणि मॅडम आल्या होत्या मध्ये ट्रेनर, त्यांनी पण काही छान हे दिलेत त्याच्यामध्ये व्ह्यूज, त्याचे फोटो काढलेत सर. थँक्यू थँक्यू सर. संतोष सर, थँक्यू व्हेरी मच. दामिनी मॅडमनी जे सेशन घेतलं ते खरंच पॉवरफुल होतं आणि त्या आपल्या डिस्ट्रीब्युटर आहेत आणि ते स्नेह देसाई आपल्याला सगळ्यांना ओळखतो आपण की खूप मोठे स्पीकर आहेत. 20 लाखाच्या वर त्यांचे मतलब फॉलोअर आहेत पूर्ण इंडियामध्ये आणि ते पण केंगनचा बिझनेस डेव्हलप करत आहेत, आपल्याला माहित आहे सगळ्यांना. आणि दामिनी मॅडमचे ते मेंटॉर आहेत आणि तरी सुद्धा त्यांनी अमर हरणे सर आणि वैशाली मॅडम सोबत त्यांचे जे रिलेशन आहेत, 1 वर्ष डेमो बघितल्यानंतर त्यांनी स्वतःहून कॉल केला आणि आरटीजीएस केलं आणि टीएमपी सोबत ते जुळलेत. तर खरंच त्यांना पण मी खूप ॲप्रिशिएट करतो आपल्या या झूमच्या प्लॅटफॉर्मवर की त्यांनी आपल्याला वेळ दिला, काल सेशन घेतलं आणि खूप साऱ्या व्हॅल्यू आपल्या टीएमपीच्या म्हणजे ते आपल्याच टीममध्ये आहेत आता. त्यांनी आपल्या टीम सोबत जुळून ह्या सगळ्या व्हॅल्यू क्रिएट केल्या. रुपाली मॅडम ज्या आहेत धोत्रे मॅडम, त्यांच्या माध्यमातून त्या आपल्या टीममध्ये आलेल्या आहेत. तर हे खरंच ही जी पॉवरफुल नेटवर्क आहे की ज्योत से ज्योत मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. आपण 7 स्पिरिच्युअल लॉ मध्ये पण शिकलो की प्रेमानं प्रेरित पाहिजे आपलं काम, बस बाकी काहीच नाही. तर हे सगळं टीएमपी सोबत घडत आहे. बघा संतोष सर सोबत माझी पण मराठी सुरू झाली. थँक्यू व्हेरी मच संतोष सर. तो ये इवेंट से सर यही सीखा कि अपना इवेंट्स क्या है, एक समुंदर है और जैसे समुंदर में अनगिनत मोती है तो आपको डिसाइड करना है कि आपने कितने मोती चुनने हैं. तो आप ये डिसाइड करो कि आपने कितने प्रॉस्पेक्ट उस इवेंट में शामिल कर सकते हैं. जितने प्रॉस्पेक्ट आप शामिल करोगे उतने हीरे चमक के निकलेंगे आपके इवेंट्स. सही सही, ग्रेट. क्योंकि मेरे जो प्रॉस्पेक्ट आए थे सर वो बोल रहे थे सिर्फ मैं हेल्थ के लिए इवेंट्स में आऊंगा तो सिर्फ हेल्थ के लिए लेता हूँ, बिजनेस करूंगा नहीं. लेकिन जब उन्होंने सर आपका स्पीच सुना, आपको देखा ना, तो बोले आपके जो मेंटर है ये ज्ञानेश्वर दोरकर सर, इट इज व्हेरी टॅलेंटेड पर्सन. म्हणजे हे तारीफ नाही सर, पण त्यांची तारीफ आहे त्यांनी मला दिलेली. आणि त्यांच्या त्या वागणूक किंवा त्यांनी जे म्हणजे पेशेंट की नस कैसे पकड़नी है, जैसे हार्ट का है तो हार्ट का देखेगा, लेकिन ऑल ओवर इतने आए हुए सब लोगों की नस इन्होंने पकड़ ली है कि इनको कैसे अपने इस मतलब अपने इवेंट्स के बारे में वैल्यू प्रकट करना है. तो वो पावर उनमें दिखी. बोले इसलिए मैं ज्वाइन होता हूँ बिजनेस के तौर पे. बहुत पावरफुल, ग्रेट सर, सही बात है. थैंक यू शिवाजी सर, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट. कीर्ति मैडम बोलिए. नमस्कार सर. नमस्कार, वेलकम. नमस्कार सर. सगळ्यात पहिले तर सांगेल खरंच खूप सुंदर प्रोग्राम झाला. जे इमॅजिन पण नव्हतं केलं त्याच्या पलीकडे जाऊन झाला. आणि सर जी मला ड्युटी दिली होती ती मी लास्ट पर्यंत केली आणि येणाऱ्या प्रत्येक पाहुण्याला, फक्त माझेच नाही तर इतर टीएमपी मधल्या सगळ्या पाहुण्यांसोबत मी पण बोलली आणि त्यांनी मला म्हणजे मला एक छान वाटलं की राहुल सर 6 झाले बट मला सगळ्यांनी कॉंग्रॅच्युलेशन केलं. आणि आमचं एक चुकलं की तुम्हाला आम्ही स्टेजवर नाही बोलवलं अर्धांगिनी असून वेळेअभावी. आता मला प्रेझेंट झालं की तिथं तुम्ही स्टेजवर पाहिजे होत्या. ते आता मी कंप्लीट करतो तुम्हाला की काही हरकत स्टेजवर बोलवायला पाहिजे होता आम्ही. नाही नाही काही हरकत नाही, पण मला तिथे खूप व्हॅल्यू मिळाल्या आणि स्टेजचं काही महत्व नाही आहे सर मला, कारण मला सगळ्यांनी येऊन माझ्या जवळ येऊन सगळ्यांनी मला विश केलं, सगळ्यांनी कॉंग्रॅच्युलेशन केलं की मी त्यांचे चेहरे सुद्धा बघितले नाही यापूर्वी कधी. असेही लोक येऊन माझ्या जवळ बोलले, मला खूप छान वाटलं. आणि जेव्हा खरंच असं कुटुंब जेव्हा येऊन आपल्याशी बोलतं, टीएमपी एक कुटुंब आहे, खूप छान वाटतं. ग्रेट ग्रेट, थँक्यू सर. थैंक यू, धन्यवाद. थैंक यू, ग्रेट. विठल सर बोलिए. डिस्ट्रीब्यूटर से मैंने पूछा, वो मैं बताने वाला था शेयरिंग में कि एक वर्ड में प्रोग्राम के बारे में क्या बोल सकते हैं. तो थोड़ा समय लिया उन्होंने, क्योंकि सब लोग बोलते हैं ना शेयरिंग में अभी एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, तो उन्होंने एक वर्ड ढूंढ के निकाला और मुझे बोला. इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि एक वर्ड इसलिए देना चाहता हूँ कि सबके दिमाग में वो बसेगा. वो बोले घाघर में सागर. क्या बात है.
ये वर्ड उन्होंने घाघर में बोला। सागर, घाघर यानी कि मटका, और मटके में सागर, एक वर्ड में उन्होंने अपने प्रोग्राम को एक तो वर्ड में बोलने के लिए वर्ड बोला। में समेटा उन्होंने कि भाई वनडे 10 से 6 में इतना कुछ, मतलब घाघर में सागर। बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल। मतलब जिन्होंने भी ये बोला, उतनी उनकी सोच कितनी गहरी होंगी कि उन्होंने उस प्रोग्राम को ये दो शब्दों में बांधा, घाघर में सागर। बहुत पावरफुल। नाम भी बता ही देता हूँ ना, शिव प्रसाद लुतोंडे सर। क्या बात है, क्या बात है। उनसे बात हो गई तो उनको पूछा मैंने कि एक वर्ड में बोलना सर, क्या ऐसे बोल सकते हैं? सही में मैंने ऐसे ही पूछा कि बात करने को तो बहुत समय था, लेकिन मैंने बोला छोटे से छोटे में क्या बोल सकते हो ऐसा, एकदम पावरफुल। बहुत बढ़िया, ग्रेट। शिव थैंक यू। प्रसाद सर बहुत बहुत पुराने दोस्त हैं हमारे, और टीएमपी के साथ नहीं, उसके बहुत पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत पावरफुल। थैंक यू विठल सर, बहुत सही शेयरिंग किया है आपने। मोहन बेलसरे सर, बोलिए, आपके इमोशन क्या बोल रहे हैं? एक बात ये शेयर करता हूं मैं कि टीएमपी प्रोग्राम के पहले रात में 1 मिनट भी नहीं सोया था, क्योंकि शाम को गवई सर ने मुझे ऑफिस में इनवाइट किया था, बोले गेस्ट से कांटेक्ट करो और कितने गेस्ट आ रहे हो डिसाइड कर लो। तो मेरी एक्साइटमेंट फिर जो बनी रही, तो रात भर बनी रही, तो मैं 11 बजे के गेस्ट से कांटेक्ट किया, 10 लोगों से कांटेक्ट हुआ था। लेकिन एक ही गेस्ट मेरा चचेरा भाई जो लोकल अमरावती में रहता था वही हाजिर हुआ, और उसने बोले ये नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोग्राम है और डिवाइस भी अपना इतना महंगा, लेकिन इतने लोग और जो जगह पर से भी हिल रहे नहीं, बोले, और इतना पानी वगैरह होने के बाद में भी इतनी अटेंडेंस है, बोले तो कमाल है, बोले ये। तो वो सर बहुत ही प्रभावित होगा, और बोले मैं इसका भी जरूर विचार करूंगा। और उसका धंधा है सर आरओ का सामान बेचने का और वो मशीन वगैरह मेंटेन करने का। तो बोले मेरे लिए तो ये बोले संजीवनी है, बोले क्योंकि ये पानी आरओ से बढ़कर है, आपने बताया था, और उसका डेमो लेने का रहेगा। उसके घर के सामने बहुत बार गए शैलेंद्र गवी सर, मैं और दुतोंडे सर, बाकी के लोगों को डेमो देने के लिए, लेकिन मैं बोला ये इसकी परिस्थिति वगैरह थोड़ी गरीब दिखती है, इतना महंगा डिवाइस नहीं लेगा। तो उसने दिसंबर में कंप्लीट एक घर बनाया उसका, बिल्कुल मॉडर्न। जब मुझे उसकी यानी पावर मालूम पड़ी इकोनॉमिकल, तो मैं बोला अब इसको डेमो देंगे, और वो अपने टीम में शामिल होने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, वापस जाते टाइम में मैं, मेरे साथ में सीनियर 2 गेस्ट थे गवई सर के, उनसे बातें वगैरह करके गए, तो उन्होंने बोले मैं खेत बेचता वही बन ले और मशीन ले लेता, क्योंकि उनकी 72 एज थी और डॉक्टर थे वो पेशे से, और ये महामंडल में था, बोले तो मुझे कुछ पेंशन वगैरह नहीं, लेकिन मैं भी ज्वाइन हो जाता, बोले। और दूसरे इंगड़े सर थे, तो उन्होंने बोले ये आखिर बहुत देरी से मिला, बोले हमारे को जीवन के आखिरी में पड़ाव में, तो उनकी भी 60 साल की एज थी। तो मैं बोला मैं अभी इसमें 3 साल पहले ज्वाइन हो गया। हर एक को लगता है कि यहाँ पर आने के बाद में कि इसके पहले क्यों नहीं आया कंगन हमारे उम्र में। सही बात। थैंक यू सर। ग्रेट मोहन सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, पावरफुल। आप लोगों ने जो इतना वैल्यूएबल शेयरिंग किया है, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। मेरी ड्यूटी है इसको अपलोड करना, आपकी ड्यूटी है लोगों तक पहुंचाना। और यूट्यूब का धन्यवाद, जूम का धन्यवाद, कि इनकी वजह से हम कितने लोगों तक कितनी आसानी से पहुंच सकते हैं। सिर्फ हमारा इंटेंशन प्योर होना है, और गिविंग के सिद्धांतों को जितना ज्यादा समझेंगे, कर्म के सिद्धांतों को जितना ज्यादा समझेंगे, उतना हम पावरफुली लोगों तक इन चीजों को पहुंचाएंगे। तो आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूं आज के स्पेशल जूम मीटिंग में आने के लिए। और कल का 4 अगस्त 2024 वनडे ट्रेनिंग प्रोग्राम टीएमपी का जो अमरावती में हुआ है, उसका शेयरिंग आप लोगों ने यहाँ पर किया है, और मुझे दिख रहा है कि ये प्रोग्राम किस लेवल पे सफल हुआ है। इसका डिजाइन जिस तरह से बना है, जो वैल्यू लोगों के जीवन में क्रिएट हुई है, तालाब में कंकड़ डालने के बाद जो हम देखते हैं, उस तरह की इसकी लहरें लोगों तक, समाज तक पहुंचेंगी। और आने वाले प्रोग्राम के लिए हमको लोगों को बोलना भी नहीं पड़ेगा। हर क्वार्टर में एक बड़ा इवेंट हम ले सकते हैं टीएमपी के माध्यम से अलग अलग शहरों में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।